अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही आफ़ियत के साथ रखे। आप हज़रात की खिदमत में एक और वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। किसका है वो आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। अब उस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال الله سبحانه وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق الله العظيم. काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हर नबी ने 3 काम किए हैं और 3 कामों को जो है सारी उम्मत को समझाया है। जो उसकी उम्मत थी उसको भी 3 बातें बताई और फिर उनके अंदर जो हवारियीन थे, उनके शागिर्द रहबान किसी वो भी इन्हीं 3 बातों को लेकर चलते रहे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी 3 बातों को बताते रहे और कुरान भी तकरीबन इन 3 बातों को अलग अलग पैरा ऐसे बयान करता रहता है। एक तो तौहीद, अल्लाह एक है, करने वाले अल्लाह है, दुनिया की फैली हुई चीज़ों से कुछ नहीं होता, ये सारे के सारे मोहताज हैं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, जिसे तौहीद कहते हैं। इसीलिए मैंने मेरी जो नई किताब आई है 26 सूरतें, उसमें सुबह के अज़कार में भी अलग अलग किस्म के आयत तौहीद जमा की है मैंने, सिर्फ आयत तौहीद।
पहले जो मोमिन का हथियार थी उसके अंदर ये आयत तौहीद मैंने जमा नहीं की थी, लेकिन अब जो नया एडिशन आया तो उसमें सुबह के अस्कार में आयत तौहीद मैंने जमा कर दी और शाम के अस्कार में भी आयत तौहीद जमा कर दी, लेकिन सुबह वाले अस्कार में अलग आयतें और शाम वाले अस्कार में अलग आयतें। वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अलग आयतें हैं, ये अलग है। इसको कहते हैं आयत तौहीद, जो हमारी बुनियाद है। दूसरा रिसालत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना, उनके पीछे पीछे चलना कि ये अल्लाह के नबी है, उसको रिसालत कहते हैं। यह कुरान के अंदर हर पारे में आपको ये मिलेगा। तीसरा आखिरत, कि दुनिया की जिंदगी ये धोखे का सामान है। आखिरत का मतलब ये कि मरना है, मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है, कब्र में भी जाना है, वहाँ भी हिसाब किताब देना है। दुनिया में तो चालाकियाँ चल जाती है, आखिरत में चालाकियाँ नहीं चलती। लोगों के सामने तो चालाकियाँ चल जाती है, अल्लाह के सामने चालाकियाँ नहीं चलती। ये तीसरी है आखिरत। तो कुरान में ये तीन मजमून बहुत ज़ोरों से बयान किए गए हैं। हर जगह पर कभी तौहीद मिलेगी, कभी रिसालत मिलेगी, कभी जो है आखिरत का तज़किरा मिलेगा, और ये तीनों बुनियादी चीज़ें हैं। इसके अंदर हम ये सोचें कि अब हमारा ईमान कितना मजबूत है, ये तो हर आदमी देखेगा, अपना हिसाब खुद करेगा। दूसरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम नबी तो मानते हैं, लेकिन क्या उनके पीछे चलते भी है कि नहीं चलते? भाई रबीउल अव्वल के महीने में आम तौर से जो है एक तज़किरा होता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का। जो है कंडीशन ज़्यादा चला रहा है, कंडीशन बंद कर दो, मैं बीमारी से भी उठाऊँ। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तो मानते हैं, लेकिन क्या हुजूर की भी मानते हैं कि नहीं मानते? ये आदमी अपने दिल में पूछे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और क्या हम अल्लाह ताला को हमारा अल्लाह मानते हैं? हम नमाज में पढ़ते हैं, हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तो क्या हम सच पढ़ रहे हैं, सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं? क्या आदमी पूछे, मैं अल्लाह को इतना बड़ा मानता हूँ कि मैं अल्लाह की इबादत और अल्लाह ही से मदद मांगूँ, या कोई और भी चीज़ें हैं दुनिया के अंदर जिनके पीछे पीछे हम चलते हैं? क्या नमाज की इतनी अहमियत है हमारे दिल के अंदर? नबी की इतनी अहमियत है क्या? नबी, शादी ब्याह का मसला आया तो उसके अंदर जो है नबी की सुन्नत पर चलते हैं या नहीं चलते, ये देखा जाएगा। कारोबारी मामला आया तो इसमें देखा जाएगा कि हम अल्लाह के अहकामात पर चलते हैं कि नहीं चलते। ये तो इम्तिहान है, इसी पर तो फैसला होगा हश्र के मैदान में। कुरान शरीफ में तो कई मरतबा कहा गया, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून। जो हमने जो अहकामात किए उसके मुताबिक अगर कोई फैसला न करे वो काफिर है, वो जालिम है, वो फासिक है। अब इसके तफसीर उलमा कुछ भी करें, वो अपनी जगह है, उसकी तशरीह तफसीर उलमा कुछ भी लिखे, लेकिन खुली हुई आयतें ये है। तो ये तीन चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा अपने ईमान को मजबूत बनाने के लिए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलने की इत्तिबाए सुन्नत जिसे कहते हैं। जैसे रबीउल अव्वल का महीना है, तो रबीउल अव्वल के महीने में ठीक है, बहुत अच्छा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करना चाहिए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हमारी जिंदगी भी है कि नहीं? खाने में, पीने में, माशरे में, शादी ब्याह, खास तौर से शादी ब्याह में। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का माशरा जो बहुत पाकीज़ा था। इसलिए एक बात याद रखना, मौत का आना यकीनी है, कब आएगी ये किसी को पता नहीं, कहाँ आएगी ये किसी को पता नहीं, और किस हालत में आएगी ये किसी को पता नहीं। कब्र में जाना भी यकीनी, हशर के मैदान में खड़ा होना भी यकीनी चीज़ है। अल्लाह के सामने खड़ा होना यकीनी है। इसीलिए अल्लाह ताला क़यामत के मैदान को खोल खोल के बयान करते हैं, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम
इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। यह ईमान वाले नहीं कहा, सबको अल्लाह ने मुखातिब किया, या अय्युहन्नास। कभी कभी अल्लाह कहेंगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कभी अल्लाह कहेंगे या अय्युहन्नास। यह सबको अल्लाह ने कहा, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगों, अपने रब से डरो, क़यामत का ज़लज़ला सख्त ज़लज़ला है। जमीन में भी ज़लज़ला आएगा, आसमान में भी ज़लज़ला आएगा। फिर हमने इस दुनिया का ज़लज़ला तो ज़मीन का देखा है, आसमान का ज़लज़ला देखा नहीं। लेकिन कुरान में है यौम तमूरुस्समाउ मौरा व तसीरुल जिबालु सैरा। वो दिन याद रखो कि आसमान भी हरकत करेगा, हिलेगा। या नीचे लोग देखेंगे, अरे आसमान हिल रहा है, अरे तारे गिर रहे हैं, अरे ये सूरज जो है ये सारा का सारा हिल रहा है यूं, और ये अचानक होगा। ये नहीं है कि अल्लाह ताला पहले कहेंगे देखो मैं आसमान को हिला रहा हूं ना। यौम तमूरुस्समाउ मौरा व तसीरुल जिबालु सैरा। पहाड़ है, वो पहाड़ चले जा रहे हैं, पहिए लग गए उसको। व तसीरुल जिबालु सैरा, वो दिन याद रखो। अल्लाह कुरान में कह रहे, हदीस बयान करूं तो आदमी इसके पीछे ही चलता जा रहे, ये हदीस तो मौजू है, ये हदीस तो कमजोर है। तो कुरान की आयत है, इसका तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। इसलिए कयामत के दिन, कयामत का दिन सख्त दिन है, सबको खड़ा होना है। और एक एक को अल्लाह ताला आंखों में आंखें डालकर पूछेंगे, ये बताओ तुमने नमाज क्यों पढ़ी थी, बताओ तुमने चिल्ला क्यों दिया था, मतलब 3 चिल्ले के लिए क्यों गए थे आपने मस्जिद बनाई थी तो क्यों बनाई थी, क्या वजह थी, आपके दिल में क्या था। इसलिए वो तो दिल के हाल को जाए। इसलिए हदीस शरीफ में क्या आता है, हशर के मैदान में कुछ लोग ऐसे आएंगे कि जिनकी फरिश्ते तारीफ करेंगे। अब बताओ, फरिश्ते तारीफ करे तो बहुत बड़ी चीज़ है। फरिश्ते लाएंगे और अल्लाह के सामने कहेंगे अल्लाह पाक, हल्का बना के लेके आएंगे उनको, अल्लाह पाक ये बहुत अच्छे लोग हैं, मा रअयना मिनहुम शरक़त, हमने इनमें कभी बुराई देखी ही नहीं। कब कत का मतलब होता है कि कभी भी हमने बुराई इनमें नहीं देखी। हर वक्त, कभी नमाज में, कभी कुरान में, कभी तहज्जुद में, कभी चिल्ले में, कभी गश में, कभी मस्जिद व जमात में, कभी जो है किसी को समझाने में, किसी को करने में। मा रअयना मिनहुम शरक़त, हमने कभी इनमें कोई बुराई देखी ही नहीं। अल्लाह ताला कहेंगे अच्छा, अब फरिश्ते ला रहे हैं और इज्जत के साथ ला रहे हैं, सारा हशर का मैदान में लोग देख रहे हैं, कर यार कितनी इज्जत है इनकी, कितने बड़े लोग हैं ये। तो अल्लाह ताला एक ही बात कहेंगे कि तुम गवाह हो, ये अच्छे थे, हमने कभी कोई बुराई करते देखा ही नहीं। इनका झूठ हमारे नामा अमल में नहीं है। आदमी झूठ बोलता है। हदीसों में आता है, पूछा गया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मोमिन बुज़दिल हो सकता है, आपने फरमाया हाँ। एक दो सवाल और किए, आपने फरमाया कि मोमिन झूठा हो सकता है, आपने फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कादिबीन, झूठ बोला कि रहमत के फरिश्ते दूर भागे, मोमिन झूठा नहीं होगा। तो अल्लाह ताला पूछेंगे कि तुमने कभी कोई बुराई देखी ही नहीं, अल्लाह पर हमने कोई गुनाह लिखा ही नहीं है इनका, तो गुनाह करे तो लिखे ना। नहीं इन्होंने ग़ीबत की, नहीं इन्होंने ये किया, नहीं इन्होंने झूठ बोला, नहीं इन्होंने ज़िना किया, नहीं इन्होंने सूदी कारोबार किया, कुछ भी नहीं, नेकियां ही नहीं किया है, हमने तो नेकियां देखी। अल्लाह ताला कहेगा अच्छा लाओ नामे अमल लो। अब अल्लाह ताला नामे अमल लेंगे, एक वर्ग यूं उल्टा, एक वर्ग यूं पलटा। अल्लाह ताला के इसका भी लाओ, कई लोग होंगे ना, मर्द औरतें, इसका भी। फिर अल्लाह ताला सब के नामे अमल पकड़ेंगे
और पकड़कर सबके सामने ही फेंकेंगे। इन्होंने नेकियां तो की है लेकिन मेरे लिए नहीं की है, इन सबको जहन्नम में ले जाओ। नीयत में खोट था। जहन्नम में सबसे पहले मुशरिकीन नहीं जाएंगे, कि जहन्नम में सबसे पहले यहूदी जाएंगे, जहन्नम में सबसे पहले नसारा जाएंगे, इनका नाम। तो कौन जाएगा जहन्नम में सबसे पहले? ये सवाल है कि जहन्नम में सबसे पहले कौन जाएगा? तो वो दीन के काम करने वाले जाएंगे जिनकी नीयतों में खोट था। क्योंकि नीयत का मामला फरिश्तों से नहीं है, नीयत का मामला अल्लाह से है कि तुमने क्यों किया था ये। आप 3 चिल्ला हर साल जाते थे, क्यों जाते थे? आप चिल्ला हर साल लगाते थे तो क्यों लगाते थे? और ये नहीं होगा कि अल्लाह ताला पूछेंगे तो अल्लाह पाक भाई तुमने क्यों किया था? अल्लाह पाक जरा थोड़ा ठहरो ना, मैं जरा अमीर साहब को बुला लाता हूँ, इमाम साहब को बुला लाता हूँ, या पीर साहब को बुला लाता हूँ। मेरा शौहर जो है बहुत दीनदार था, मेरा शौहर को बुला लाती हूँ। मेरी बीवी जो बहुत दीनदार थी, ना ना, कुल्लु मृइम बिमा कसब रही, ये है कुल्लु मृइम बिमा कसब रही। हर आदमी जो करेगा वो हमारे सामने आएगा। 60 साल की जिंदगी, 70 साल की जिंदगी है मैंने। इसलिए मेरा आज का सबक जो है आपके लिए और हमारे लिए ये है कि अपनी नीयतों को टटोलते रहे। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े बड़े मजमे में बयान करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कई मर्तबा देखा है उनको बयान के लिए जब जाते थे, कभी कभी रोते रोते जाते थे। बयान के लिए जा रहे हैं तखत पर, और जो वो आंखों में आंसू है, अब्बा क्या हुआ? ये फरमाया अरे अभी बहुत डर लगता है यार, हशर के मैदान में क्या कहेंगे। मैं नीयत को अपने पाक करता हूँ, अल्लाह तेरे लिए, तेरे लिए, अल्लाह तेरे लिए, तेरे लिए। जो आदमी इस हाल में रहेगा वो तो कामयाब हो जाएगा, और जिसने हेरा फेरी की वो कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। और एक बात याद रखना, दीन का काम अगर हेरा फेरी के लिए किया तो साल में उसे 2 झटके लगेंगे, रूहानी या जिस्मानी। अगर दीन का काम अगराज के लिए किया, बड़ा बनने के लिए किया। आजकल लोगों को बुजुर्ग बनने का बहुत शौक है और औरतों को आपाए बनने का बहुत शौक है, लेकिन ये पता नहीं है कि बुजुर्ग क्या होता है और आपा क्या होती है। कि अगर दीन का काम कोई और गरज से किया तो साल में 2 झटके, रूहानी या जिस्मानी। रूहानी का क्या मतलब? या तो रूहानी बीमारी कोई आ जाएगी उसके अंदर, या कारोबार में नुकसान हो जाएगा, 2 झटके। और ये मैं नहीं कहता, ये इशारे कुरान में है। अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यذكरून। ये सोचते नहीं, साल में उन्हें 2 झटके लगते हैं इनको, फिर भी तौबा नहीं करते, नसीब भी हासिल नहीं करते। इसलिए तदब्बुर का होना बहुत जरूरी है। ये ज़हन में रखना। हशर के मैदान में बबदालहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनू यहतसिबून। अल्लाह के सामने आदमी आएगा, सोच रहा होगा मैंने बहुत कुछ किया, और अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो अल्लाह कहेंगे तूने कुछ भी नहीं किया। जैसे ये सारे फरिश्ते तारीफ कर रहे हैं और अल्लाह कह रहे हैं नहीं मेरे लिए नहीं किया इन्होंने तो नाम नमूद के लिए किया, इसके लिए किया। तो जहन्नुम में सबसे पहले अल्लाह उन्हें डालेगा कि जिनके नियतों में खोट था। कारी, सखी, शहीद, युसार का जुमला आता है। युसार का मतलब जहन्नुम उनसे भड़काई जाएगी। इसलिए हम दीन का काम करें, दिन कोई भी दीन का काम करो, भी खानकाही काम करो, दावत तबलीग का काम करो, तसनीफ तालीम का काम करो, मस्जिद बनाने का काम करो, हमारे काम है सारे के सारे। नियत ये होनी चाहिए। हरम शरीफ में मैं बैठा हुआ था, मैंने कल मुफ्ती अहमद साहब को भी सुनाया। हमारा प्रोग्राम मुफ्ती अहमद साहब के वहाँ पूरी रात में रहा, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तलबा में बात भी हुई मेरी।
फिर सुबह मोहतमी साहब के वहाँ नाश्ता करके फिर यहाँ में आया सूरत। तो मुफ्ती साहब ने बहुत महसूस हुए। मैंने कहा मुफ्ती साहब, मैं हरम में बैठा हुआ और एक नौजवान भागा भागा आया और उसने कहा कि हज़रत हज़रत हज़रत। वो लोग पहचानते हैं ना, आज ज़्यादातर लोग पहचानते हैं आज के सबक की वजह से। आज का सबक, आज के सबक, आज का तो भागा भागा हज़रत हज़रत हज़रत। हज, हमारा हज था, हज के सफ़र में थे और तवाफ़ ज़ियारत करके हम तवाफ़ ज़ियारत में आदमी बहुत थकता है। तवाफ़ ज़ियारत, फिर तवाफ़ विदा करो, फिर तवाफ़ सही करो, क्योंकि जाना होता है, सफ़र होता है, तो उसमें बूढ़ा आदमी तो और थकता है। तो खैर थके हारे जो है पाँव फैला कैसे बैठे हुए थे, वो आया भागा भागा, हज़रत हज़रत हज़रत। हाँ, मैंने कहा और हज़रत मौलाना एक दुआ कर दीजिए, एक मदरसा बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई मदरसा बनाना, लेकिन दुकान मत खोलना। ये मैंने मुफ्ती साहब से कहा। मुफ्ती साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा, आजकल तो मदरसा ही खोलते हैं, मकतब तो कोई खोलता ही नहीं है। खोलना चाहिए तो मकतब खोलना चाहिए, असल तो वो है। ये बिल्कुल सही कहा। मैंने उसको कहा कि भाई मदरसा खोल, कौन मना करता है, दुकान मत खोलना। दुकानें बहुत खुल गई। ये मजमून थोड़ा गहरा कहता हूं, लेकिन बुरा तो नहीं मानोगे भाई? अरे बताओ तो सही यार। मुसलमानों को यहूदियों से इतना नुकसान नहीं पहुंचा। मुसलमानों को और इस्लाम को यहूदियों से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो हम जानते हैं क्या नुकसान किया। वो नसारा से इतना नुकसान नहीं पहुंचा, बेईमानों से इतना नुकसान नहीं पहुंचा। तो सबसे ज्यादा किससे नुकसान पहुंचा है मुसलमानों को और इस्लाम को? बेदीन दीनदारों से। दीन का हुलिया है और जिंदगी में बेदीनी है, उसको कहते हैं बेदीन दीनदार। ये कपड़े हैं बहुत बड़े आलिम के, अमामा भी है, सुरमा भी है, मिसवाक भी है, तस्वीर भी है, सब है, और जिंदगी में दीन नहीं है। इससे उम्र डूब जाती है। आवाम उन्नास को कुछ पता नहीं होता। तो तुम चंदा मांगो, बेचारा चंदा दे देगा। मदरसा बनाना है, लाख रुपए दे जाओ, महीने का लाख रुपए दे दूंगा। बेदीन दीनदार, ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है उम्मत को। बेदीन दीनदार, इसलिए आदमी दीनदार बने और हकीकी दीनदार बने। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दीन का काम करते करते अगर कोई बिगड़ गया, उसमें अब्बा दावत का भी नाम लेते थे। हमारे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह दावत का नाम भी लेते थे, दावत का नाम भी लेते थे, और बड़े बड़े मजमू में कहते थे। फिर कहते थे कि सिर्फ दावत तबलीग नहीं कहता, दावत तबलीग का नाम तो मैं इसलिए रहता हूँ कि चूंकि मैं उस मैदान का आदमी हूँ, मैं उस मैदान का आदमी हूँ और मैं उस मैदान का जिम्मेदार हूँ। फिर कहते थे कि तबलीग का काम करते करते, चिल्ला लगाते लगाते, दीन का काम करते करते, फिर खानका को लाते थे कि खानका का काम करते करते, मदरसा पढ़ाते पढ़ाते अगर कोई बिगड़ गया वो कभी भी सुधरेगा नहीं, ये कहते थे। इस तरह शेख बहुत रोए थे। रायवेण का इज्तिमा था, रायवेण का, और रायवेण के इज्तिमा में शेख भी थे, हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह भी थे, हमारे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह भी थे, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो चुका था। शेख जो है पीछे बैठे हुए थे। खूब सर्दी का पाला पड़ रहा था, खूब सर्दी थी उस वक्त में। तो अब्बा जो है वो जोश में देखा, अच्छा वहाँ अब तो नौयत बदल गई इज्तिमात की और साथियों की, लेकिन एक अब्बा जो है जोश में थे उस वक्त में, और माशाल्लाह जवानी भी थी उनकी। जवानी तो अगर इतनी नहीं थी, लेकिन एक जोश था। हजरत बैठे हुए, एक तरफ टेक लगाकर हजरत जी बैठे हुए, एक तरफ टेक लगाकर हजरत शेख बैठे हुए। और अब्बा ने कहा, मैं बहुत अमानतदारी के साथ कहता हूँ कि चूँकि इस मजमे में बड़े बड़े उलमा हैं, इस मजमे के अंदर बड़े बड़े मदारिस चलाने वाले हैं, इस मजमे में बड़े बड़े वो हैं। फिर मेरा अब्बा ने बात कही कि जहन्नम में वो लोग जाएंगे सबसे पहले जिनके नीयतों में खोट था। इस पर शेख हिचकियां मारते हुए फिर अब्बा ने आयतें पढ़ी, जिस अब्बा की तरतीब थी। जब वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फारिग हो गया बयान से, तो शेख ने बुलाया। अबुल हसन था शेख के खादिम थे, अबुल हसन, उनका भी इंतकाल हो गया, अच्छे आदमी थे। तो वो जो है
शेख और सर मौलवी को बोलो, मौलवी कहते थे हमारे अब्बा को, मौलवी को बोलो, मौलवी को बोलो। अब अब्बा घबराए, हम अब्बा के साथ होते थे अक्सर सफरों में, अब्बा घबराए, पता नहीं शेख क्या कहेंगे। तो शेख उल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाई मौलवी उमर, जब तुम कुरान पढ़ रहे थे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुरान अब उतर रहा है और ये तुमने सही रहबरी की है। अल्लाह हमें भी सही समझ, मुझे भी सही समझ दे और सबको अल्लाह सही समझ दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बातें, हुजूर ने हमें लड़ना सिखाया है, मुझे इतना तो बताओ। हुजूर लड़ना सिखाया कि मियाँ बीवी लड़ाई करें, साथी साथी लड़ाई करें, एक दूसरे की गिबतें करें, हुजूर नहीं सिखाया हमको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया? आपने तो अखलाक सिखाए, हमदर्दी सिखाई है, मोहब्बत सिखाई है, उसके किस्से बयान किए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने। हुजूर ने कहा कि नहीं, अच्छा ऐसे लोग भी आते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो 100% खराब होते थे, लेकिन आप अखलाक से नीचे नहीं उतरते थे। अच्छे भी होते थे, बुरे भी होते थे। जरीर इब्न अब्दुल्ला बजली, ये यमन के शहजादे थे। जरीर इब्न अब्दुल्ला बहुत खूबसूरत थे। अल्लाह आपके घर में लड़का दे तो जरीर नाम रखना। सहाबा में 2 सहाबी बहुत खूबसूरत थे, एक तमीम दारी और एक जरीर इब्न अब्दुल्ला बजली। तमीम दारी को तो कहते थे यूसुफ आदिल उम्मा, ये इस उम्मत का यूसुफ है। हजरत उमर ने अपने ज़माने में उनकी पाबंदी लगाई थी, मस्जिद नबी में आना हो तो बुर्का पहन के आने का। तमीम दारी, उनसे कहा था बगैर बुर्के के नहीं आने का, औरतें तुझे देखे नहीं। तो निकाब डाल के आते थे मस्जिद नबी के अंदर। मस्जिद नबी में आकर निकाब जो है हटा देते थे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि औरतों की जो तरावी थी वो पढ़ाने के लिए हज़रत उमर ने तमीमदारियों को ही मुकर्रर किया। अरे तुम तो इनको पर्दा करने का कहते हो? बोले इसकी आवाज़ ठीक नहीं है, चेहरा ठीक है इसका, आवाज़ से फितरे में नहीं आएगा। आप समझ गए? तो जरीर इब्न अब्दुल्ला है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बता रहा हूँ। नबी ने जो है झेलना सिखाया, बदगुमानी नहीं सिखाई। अगर हम अपने नबी को सही समझते हैं तो नबी की तालीम है झेलना, निभाना, अपने आप को निभाओ, अपने साथियों को निभाओ, सबको लेके चलो, सबके महासिन देखो, सबके अखलाक देखो। अब जरीर इब्न अब्दुल्ला है, बुजुर्ग का छोटा सा कमरा, अब्दुल्ला बिन मसूद बैठे हुए, वो बैठे हुए, सब बैठे हुए, और जरीर इब्न अब्दुल्ला बाहर खड़े रहे। चलो लोग पहचानते थे उनको कि ये यमन का आदमी है, बड़ा आदमी है जरीर इब्न अब्दुल्ला। हुजूर ने देखा, अरे जरीर मुशरिक थे, ये मुसलमान नहीं हुए थे जरीर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा कमरे में देखा, अबू बकर बैठे, उमर बैठे, देखो थोड़ी सी जगह दे दे, लेकिन वो इतना पिस पिस के बैठे थे कि गुंजाइश नहीं थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपके पास चादर होती थी, रुमाल, वो रुमाल यूं पलट कर यूं फेंका, जरीर इस पर बैठ जाओ। वो जरीर भी जरीर था, उन्होंने वो चादर ली, वो रुमाल लिया और सबके सामने जो है अपने सर पे रखा। हजरत इसकी जगह मेरा सर है, मैं तो बैठ नहीं सकता। इतने अखलाक पूरे मुसलमान हुए और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। इतने अखलाक हुजूर ने बहुत करीब किया है। अच्छा, साहबा ने पूछा, साहबा ने कहा कि हजरत लोग तो आते हैं, लेकिन आपने इसका गैर मामूली इकराम किया। आपने फरमाया अनज़िलुन नास मनाज़िलहुम अक्रिमु करीम कुल्ल कौम, कौम का बड़ा आवे उसका इकराम करो लोगों को। ये चीज़ हमने देखी मौलाना सैयद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना सैयद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा में या हिंदुस्तान से एक तोले की महंगी ऊद की शीशियाँ लेके जाते थे और वहाँ आई अरब लोग मिलने आते थे। तो
हज़रत मौलाना सैयद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह सबको वो शीशी हदिये में देते थे। वो अरब इतने खुश होते थे, तब तो दावत का काम चला वहाँ। एक बात याद रखना, दावत और तबलीग का काम है, दीन का काम। अब लोग जो है ना बहुत होशियार हो गए हैं भाई। पहले लोग पागल थे, अब आवाम पागल नहीं है। अब आवाम समझती है कि मौलवी यूनुस पालनपुरी कैसा है। मैं तो मेरी बात करूंगा ना भाई, अभी तो हमारे इमाम कैसे हैं। अब लोग पागल नहीं, अब आप लोगों को पागल नहीं बना सकते, पहले बहुत बना लिया पागल। अब वो समझते हैं कि ये आदमी कैसा है, ये चंदे वाला कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, वो सब समझते हैं। लेकिन ये इनकी ज़राफ़त है कि जो खामोश रहते हैं, यानी पता है कि कौन कैसा है। इसलिए हुजूर के अखलाक पर हमेशा निगाह रखो आप कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक किसके साथ क्या थे, क्या हुए। हुजूर ने वही तरबियत की थी साहबा की, 100% साहबा की वही तरबियत। हालांकि आपस का इख्तिलाफ हुआ, नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ। अबू बकर में उमर में लड़ाई हुई, दोनों कौन है? अशरे मुबश्शर, और अशरे मुबश्शर टॉप के, और हुजूर के हयाती में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़मीनें आती थी या कोई ऐसा आता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसके टुकड़े करते थे, प्लॉट बनाते थे, प्लॉट बनवाते थे, और बनाकर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम करते थे। भाई ये प्लॉट अबू बकर तेरा हदिया दे दिए, ये प्लॉट तेरा, ये प्लॉट तेरा। तो एक प्लॉट ऐसा था तो अबू बकर का उमर का मिला हुआ था। हुजूर ने कह दिया भाई ये प्लॉट अबू बकर तेरा है, ये प्लॉट तेरा है। अब वो प्लॉट के अंदर क्या करते थे वो लोग? खजूरें उगाते थे, बिल्डिंग तो बनाते नहीं थे। तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि खजूरें तो उगी दोनों के प्लॉटों में, लेकिन कुछ खजूर के दरख्त बीच में उग गए। अरे समझ में आता है नहीं आता? बॉर्डर दोनों के बीच में, अब वो दोनों में इख्तिलाफ हो गया। भाई ये तो मेरा है, मेरा है। अब गुलाम ज्यादा पूछेंगे, किसको? गुलाम को पूछेंगे, अरे किसका? तो अपना है ये, वो कहते। अब उसमें हो गई थोड़ी सी बहसुबासा। ऐसा हुआ कि अबू बकर जो है ये जमाली थे, तो इनको गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर हज़रत उमर को कुछ कह दिया। हज़रत उमर ने कहा अच्छा अब मैं जो है, यानी अब मैं जो है न मुझे ज़मीन चाहिए, न मुझे ये चाहिए, न मुझे चाहिए। तो आ गए घर पर वापस। लेकिन अबू बकर को एहसास हुआ। हमेशा याद रखना, गुनाह करने के बाद या गड़बड़ करने के बाद अगर दिल के अंदर ये है कि यार कुछ गड़बड़ हुई है, तो रोज़े अल्लाह की तौफीक मिलेगी। और अगर दिल में ये अरे क्या हो गया, समझ गया, मैंने गुनाह थोड़ा किया, क्या हो गया, ये जहन्नम के बिल्कुल आखिरी दर्जे में जाएगा, ये पक्का मुनाफिक। इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार। ये बहुत गहरा मज़मून बयान कर रहा हूँ मैं, जो मेरी जिंदगी के तजुर्बों में घूमता रहता हूँ, जाते रहते हैं, पता चलता है कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। अल्लाह माफ फरमाए, आजकल तो हमने ऐसा समझ लिया है कि अल्लाह छुट्टी पर गया है। अगर आदमी को इतना यकीन हो कि मैं जो बोलता हूं अल्लाह सुनता है, और जो मैं करता हूं अल्लाह देखता है, और ये मैं कर रहा हूं ये मैं ठीक नहीं कर रहा। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह ने मुझे हमसे एक बात कहते थे, यूनुस से नसीहत करता हूं, अब्बा करो, कि तुम जो भी काम करते हो करो, अल्लाह बरकत दे आफियत के साथ। लेकिन जब तेरे दिल में ये बात आवे कि मैं कर रहा हूं मेरे अब्बा को पता न चले, तो समझ लो वो चीज गलत है। अब समझ गए ना, ये अब्बा ने मुझे कहा था कि तेरे दिल में ये बात आवे कि यार ये काम मैं करूं या ये मैं करूं तो मेरे अब्बा को पता नहीं, मेरे अब्बा को पता न चले, भाई हाँ समझ लो कि गलत है। इसलिए आदमी के दिल में ये बात आवे कि मैं कर रहा हूं, देखो किसी को पता न चले, तो समझ लो वो गलत है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लाइन सिखाई ही नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदगुमानी वाले कोई लाइन सिखाई ही नहीं है। अबुल आस इब्न रबी जो है, अच्छा ये जरीर इब्न अब्दुल्लाह मुसलमान हुए। अब जब ये मुसलमान हुए तो इतना हुजूर ने करीब किया, इतना करीब किया। माएँ कहती थी कि जब बांदियाँ ये कहती जरीर जरीर आ रहा है, जरीर आ रहा है, तो हम हुजूर तो बुलाते नहीं थे उनको अंदर, यानी हुजूर ने कहीं ये नहीं कहा जरीर आ जाओ, जरीर आ जाओ, ये नहीं। लेकिन बांदियाँ कहती थी जरीर गुजर रहा है, जरीर गुजर रहा है। तो माएँ कहती थी, हम पर्दा करके बकरी की तरफ मुँह करके खड़ी हो जाती थी। अरे भी क्या कर रही, ये कहा था वो जरीर गुजर रहा है, जाओ खस। अच्छा वो भी होशियार आदमी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के करीब से गुजरते ऐसा खांसते खांसते हुजूर कहते जरीर है, जरीर जरीर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इतना प्यार दिया हुजूर ने, आ जाओ, आ जाओ। तो माँ ऐसा कहती थी कि वो खांसेगा और तुम बुला लोगे उसे अंदर, तो हमें पर्दे में मुश्किल हो जाएगी। इससे अच्छा है कि पहले ही से हम पर्दा कर लें। इतना प्यार दिया, हालांकि आखिर में आने वालों में ही, तो पहले पुराने साहबा में से नहीं है, आखिर में आने वालों में है। लेकिन वो हुजूर के अखलाक ने उन्हें खींच लिया अपनी तरफ। कभी भी हुजूर ने साथियों के साथ बदगुमानी का मामला नहीं किया, बल्कि आप कहते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मेरे सामने मेरे साथियों की कोई बुराई मत करो, ताकि मेरा दिल पाक साफ रहे। और एक बात और याद रखना, दिल के दो किस्में हैं, कल्बे सलीम और कल्बे सकीम। कल्बे सलीम का मतलब यह है कि जिस दिल के अंदर किसी के बारे में कोई चीज है नहीं, न हसद है, न कीना है, न बुग़्ज़ है, न कुछ भी, इसको कहते हैं कल्बे सलीम, जिसको कुरान में तज़किरा है, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम व इन्न मिन शिअतिही इब्राहीम इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम। कुरान में तज़किरा है, इसको कहते हैं कल्बे सलीम, कि जिसका दिल पाक साफ हो, उसकी दुआ भी कबूल होगी, उसकी इबादत भी कबूल होगी, उसका चिल्ला भी कबूल होगा, उसकी तहज्जुद भी कबूल होगी, उसका पैसा भी कबूल होगा, सब कबूल होगा, क्योंकि कल्ब सलीम वाला है। और एक है कल्ब सकीम। कल्ब सकीम का मतलब यह है बीमार दिल। बीमार दिल का क्या मतलब, डॉक्टरों वाले बीमार दिल नहीं, दिल के अंदर कचरा भरा हुआ है, ये ठीक नहीं है, ये भी 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 ठीक नहीं है। आप समझ गए, उसके बीमार, उसके कोई इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए कि अल्लाह का कानून है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, हम तो तक़वे वालों को कबूल करते हैं। हाँ, नेकी मिलेगी। जिस ईशा की नमाज हमने पढ़ी बीमार दिल के साथ, तो फरिश्ता क्या लिखेगा, नमाज पढ़ ली, जो नेकियां हैं वो मिल जाएगी। कबूल नहीं करेंगे हम, कबूल करना अलग चीज है। कबूल करने के लिए तो कवाए फैलाइए आप 100%। और हमारे शरीयत में नेकियां कमाना बहुत आसान है। पढ़ो मेरे साथ, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। बस इतना पढ़ लिया हमने। जिसने पढ़ा, इस वक्त में दुनिया में जितने मुसलमान मर्द और औरतें हैं, उन सब के बराबर अल्लाह ने हमारे अकाउंट में नेकियां दाखिल कर दी। ये इतना आसान है। ये मैं बिल्कुल नीचे उतर के बात कर रहा हूँ, वरना उलमा ने क्या लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर क़यामत तक आने वाले मुसलमान मर्द औरतें, उसमें जिन्नात भी मर्द औरतें सब शामिल है इसमें। मैंने वो कौल छोड़ दिया कि जब पढ़ेगा तो उस वक्त में जिन्नात भी मोमिन मोमिनात शुमार होगी, उनमें तो मुसलमान मर्द औरतें हैं ना। मैंने वो भी छोड़ दिया, चलो सिर्फ मर्द, तो भी कितनी नेकियां मिल गई। बहुत आसान, तो नेकियां कमाना हमारे शरीर तो बहुत आसान है। मियाँ बीवी एक दूसरे से मुसाफा करें, भाई 10 उंगलियां इसकी है, 10 उंगलियां इसकी है, मुसाफा कर रहे हैं, तो दोनों को गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे पानी का नल खोलो आप, तो पानी कैसे गिरता है, ऐसे गुनाह झड़ते हैं। मियाँ बीवी
एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराएं तो अल्लाह भी मुस्कुराते हैं। घर जाकर अमल कर लेना, घर जाकर अमल कर लेना। हाँ, लेकिन मोहब्बत से देखना, ये नहीं कि जो मौल साहब ने कही से ने એટલે હસું છું હા પણ તારી મારી લડાઈ ये પાકી। कि मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए, अल्लाह भी मुस्कुराते हैं। फजीलतें तबरानी की रिवायत है सारी, उलमा ने लिखा है इसे। तो नेकियां कमाना हमारे शरीयत में बहुत आसान है। मुश्किल क्या है? कबूल कराना। इसके लिए कल्ब सलीम की जरूरत पड़ेगी। अब हर आदमी अपने बारे में देख ले कि दिल के अंदर कचरा है या कचरा नहीं है। बीवी के बारे में बदगुमानी है, इसके बारे में बदगुमानी है, इसके बारे में बदगुमानी, मामला खत्म। इसीलिए एक जुमला याद रखना, बेदीन दीनदार नहीं बनना। बेदीन दीनदार जो है ये उजाड़ देगा। दिन वो हासिल करो जो अल्लाह ने बताया, रसूल ने बताया। एहतियात वाली जिंदगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा जरीर इब्न अब्दुल्लाह का एक किस्सा में कह रहा था, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जरीर इब्न अब्दुल्लाह को बुलाया, एहतिमाम से बुलाया और बुलाकर कहा कि जरीर, मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है, एक मेरी ख्वाहिश है, अगर तुम पूरा करो और तुम कर सकते हो। तो जरीर इब्न अब्दुल्लाह ने कहा कैसे बताइए, क्योंकि मालदार थे नहीं, अपने वहाँ के रईस थे, यमन के बड़े लोगों में थे। तो हुजूर ने फरमाया, नहीं तो बता तुम करोगे कि नहीं करोगे। हज़रत मुझे बताइए तो सही, क्या है मेरे अंदर इतनी ताकत है कि नहीं। क्या आपने फरमाया, बस मेरी ख्वाहिश एक ये है कि अभी मक्का जो है काबा, वो तो मक्का में है, एक काबा है, लेकिन तुम लोगों ने, यमन वालों ने काबा और बनाया है वहाँ पर यमन में। ये ज़रा मुझे बहुत खटक रहा है। अब मैं किसको कहूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम जो है उसे जाकर ख़त्म करो। लेकिन तुम बड़े आदमी हो, हम तो यहाँ से जा नहीं सकते मदीना से इतना दूर, लेकिन तुम्हारे ताल्लुकात है, ये है वो है। तो ये उसने जो एक काबा तो बराबर है, मुसलमानों का एक काबा है, मुसलमान वहाँ आते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, दवाफ करते हैं, लेकिन ये यमन के अंदर बना दिया तुम लोगों ने। और यमनियों ने जो है उसकी दावत भी चला दी। इसलिए मेरी ख्वाहिश ये है कि ये काम तुम ये तन्हाई में बात की थी, हज़रत आयशा के कमरे में तन्हाई में बात की, सबके सामने बात नहीं की थी। सबके सामने करते तो फितना होता है। अब ज्ञान मुनासिब नहीं समझा हुजूर ने, तन्हाई में बात की, कभी ये आदमी इस काम का है, क्योंकि यमन का बादशाह भी है, शहजादा भी है और उसका पावर भी है यमन में। तो जरीर इब्न अब्दुल्लाह ने कहा, सॉरी हजरत, मैं ये नहीं कर सकता। आपने फरमाया, अभी क्यों नहीं कर सकते, क्या उज़र है? तुमने जो कहा सॉरी, यानी मैं सॉरी का जुमला तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको कि माजरा कहते हैं, माजरा कि भी मेरी तरफ से माजरत है, मैं ये काम नहीं कर सकता। आपने फरमाया, क्यों नहीं कर सकते, क्या रुकावट है? तो उन्होंने कहा कि असल बात यह है कि मैं घोड़े पर बैठते हुए डरता हूँ, जैसे बाद लोग हवाई जहाज में बैठते डरते हैं ना, और सफ़र में घोड़े पर या ऊँटनी पर बैठते हुए डरता हूँ। और मुझे यह है कि अब इतना दूर का सफ़र करना और मैं वहाँ तक पहुँचूँ, और तो मैं जो है थोड़ा सा इसके, आपने फरमाया मैं तेरे लिए अगर दुआ कर लूँ। हाँ ठीक है। आपने दुआ की, अल्लाहुम्मा जल हुदा तुम महदीयीन, ने अल्लाह इसे सही समझ वाला भी बना, इसको जो है सीधी राह वाला भी बना और सब्बित हुआ। इस किस्म कुछ अल्फाज हैं रिवायतों में आते हैं, दुआ दी। तो जरीर इब्न अब्दुल्लाह ने कहा कि ठीक है, मैं जो है फलां को मेरे साथ दे दो, फलां को मेरे साथ दे दो, फलां को मेरे साथ दे दो। तो 50 आदमियों की जमात बनी और जमात बनाकर वहाँ पर गए। वहाँ पर जाकर उसको जो है तोड़ा, उसको भगाया, जो था सब ख़त्म किया। अब काबा एक ही हो गया मक्का मुकर्रमा में। तो उनको खबर दी कि भाई जाओ तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर खबर दो, मैं चूँकि यहाँ का रहने वाला हूँ, कुछ मेरे ज़िम्मे कुछ काम है, तो मैं यहाँ रहकर थोड़े दिनों के बाद आऊँगा वहाँ पर। चुनांचे कई दिनों के जरीर इब्न अब्दुल्लाह तो आए ही नहीं, वो सहाबा वापस आ गए, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दे दी। तो रिवायत में यह है कि जरीर इब्न अब्दुल्लाह यमन में ही थे,
और हुजूर का यहाँ इंतकाल हो गया। इतना प्यार दिया हुजूर ने। कभी किसी के साथ ये बदअखलाकी हुजूर ने नहीं की, किसी के साथ ये बदगुमानी हुजूर ने नहीं की। एक रंडी थी हुजूर के जमाने में, हदीस में आता है, 6 दर्जे की, मदीने का किस्सा है। 3 औरतों के किस्से आते हैं हदीस में। एक तो सारा का किस्सा आता है, मक्का में गाना गाती थी। एक अनाक नामी औरत का किस्सा आता है जो मक्का में जिना के अड्डे चलाती थी। और एक जो है ये मदीना मुनव्वरा की रंडी थी, ये भी मदीना मुनव्वरा के अंदर रास्ते में चलते चलते लोगों का हाथ पकड़ लेती थी। आखिर दर्जे की है, यानी जब वो अपने घर से खुशबू लगा के निकलती तो किताबों में लिखा है कि चूंकि मदीना में यहूद भी थे, मदीना मुनव्वरा में मुशरिकीन भी थे और मदीना मुनव्वरा में मुसलमान भी थे, तो लोग कहते थे कि यार वो निकली है, तो लोग अपना रास्ता बदल लेते थे। रास्ते में चलते चलते पकड़ ले वे, रास्ते में चलते चलते हाथ लगा ले वे। एक मर्तबा ऐसा किस्सा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे हुए खाना खा रहे थे और ये निकली और सीधी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चली। साहबा ने देखा, कह रहे ये तो हुजूर की तरफ जा रही है। तो साहबा थोड़ा हरकत में आए और हरकत में आकर कहा कि इसको रोकना चाहिए, किस तरीके से रोके, कैसे रोके, कैसे क्या करें। लेकिन समझ में नहीं आता था कि कैसे रोको। सीधा हुजूर की तरफ, जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा रहे थे वहां पर उसने अब आहिस्ता 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 आहिस्ता, और बिल्कुल हुजूर बैठे हुए खा रहे हैं और ये खड़ी हो गई हुजूर के सामने। और हुजूर से कहने लगी, या मोहम्मद अताकुल वहीदन व तंसानी, अकेले खा रहे हो, मुझे भूल गए। अब क्या जोड़ है हुजूर का इसका? आपने फरमाया खा ले। मैं खा ले तो क्या कहती है कि नहीं, वह मुझे जो है अपने हाथ से खिलाओ। हुजूर के अखलाक देखो। आज तो अल्लाह माफ फरमाए, बीवी से जो है थोड़ा सा नमक ज्यादा पड़ जावे, हम तो शाहजादे हैं ना, क्या कहते हैं, तो अइया मड़ी छे ना ऊपर मत मल जे। और वहां नबी क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं अपने हाथ से खिलाऊं। हुजूर फरमाया ले। तो क्या कहा उसने, अतइमनी माफी फीक, अतइमनी माफी फीक, आपके मुंह का लुकमा खिलाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से लुकमा निकाला और लुकमा निकाल कर अपने हाथ पे रखा, उसके लिए रखा। खाते ही मुसलमान हो गई रदी अल्लाह ताला अन्हा। जितना 6 दर्जे की थी उसने टॉप बनी। फिर तो उसकी शादी के किस्से भी हुए, फिर तो अब वो लंबी तफसील है, 9:45 तो बजने आए, कभी ये लंबी तफसील है इसकी कि फिर क्या हुआ क्या हुआ। यानी उस औरत के साथ भी हुजूर ने बदअखलाकी नहीं की। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार सकते थे, सहाबा मार सकते थे, अरे तुझे शर्म नहीं आती, तू हुजूर के साथ ऐसे बातें करती है, ये करती है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का अब जुमले जो है मेरे वालिद साहब मुझे याद आते हैं, तो मैं बहुत तन्हाई में बहुत मजे लेता हूँ। अब्बा वहाँ मरकज निजामुद्दीन में कहते थे, कभी आजकल तो ये है कि अगर मैंने 3 चिल्ले लगा लिए, अब्बा खुद अपनी तरफ कहते थे, मैंने अगर 3 चिल्ले लगा लिए तो मैं अपने आप को जिब्रील समझने लगता हूँ। 3 चिल्ले लगाए मैं अपने आप को जिब्रील समझता हूँ। क्या जी हो गया, जमात में गया, थोड़ा पुराना हो गया, तो उतना ही बिगड़ा, तरबियत नहीं है। हुजूर वाली तरबियत होगी तो आदमी कभी बिगड़ेगा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस इब्न रबी थे, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। और हुजूर की जुबान से एक मरतबा एक जुमला निकला कि भाई दामाद हो तो ऐसा, बहुत बड़ी चीज है। ये मुशरिक थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब का और अबुल आस इब्न रबी का छूटा करवा दिया था। मैं ज़ैनब मेरी बेटी मुसलमान है, तुम मुशरिक हो, तो तुम्हारा और मेरी बेटी का कोई जोड़ नहीं, तुम मक्का में रहो। ताजिर थे, हीरो की तिजारत करते थे।
एक मरतबा मक्का मुकर्रमा से शाम गए, शाम जाकर वो हीरे वगैरह जो भी मिले ईरान तक जाते थे, वो फिरोजे है, अकीक है, ये सारा लाते थे। वो रात के वक्त में रास्ता भूल गए वापसी में। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बता रहा हूँ कि सहाबा को किस तरबियत से लेकर हुजूर चले। आज तक खाली किस्से बयान करते हैं, लेकिन वो हमारी जिंदगी में नहीं है। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दावत और तबलीग को समझना है तो मैंने हयात सहाबा में लिख दिया है सारा। ये हयात सहाबा पढ़ने की तौफीक कहाँ मिलती है? अपने को हयात सहाबा पढ़ने की तौफीक कहाँ मिलती है? वो अल्लाह तौफीक छीनता है, फिर ये जहाज डूबता है, फिर मामला खत्म हो जाता है। अब यौमुल असद में रबी जो है, ये रात का अंधेरा था, सर्दी थी मदीना मुनव्वरा में, भूल गए रास्ता। जब भूल गए तो मदीना के बॉर्डर में आ गए। मदीना के बॉर्डर में आए तो लोगों ने, साहबा ने जो उनका सामान ले लिया। भाई हमारी मदीना के बॉर्डर में कोई नहीं आ सकता बगैर पूछे। ये बोला असद में रबी घबराए, ये घबराया कि यार ये मुझे पकड़कर मारेंगे ये लोग, तो सामान तो छोड़ दिया सारा, लेकिन ये भागे। अब मदीना मुनव्वरा जो है सारा सन्नाटे में सोया हुआ है, किसी को सब के सब जो आराम में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना नहीं थे, और रास्ते में जाते जाते कोई बूढ़ा मिला, कोई जवान मिला, तो उसको पूछते थे कि ज़ैनब का मकान कहाँ है? ज़ैनब का मकान कहाँ है? ज़ैनब का मकान कहाँ है? तो सामने वाला पूछता, कौन ज़ैनब? कबिंत रसूल की बेटी। अरे रसूल की बेटी है ज़ैनब, और तू? और रात के 2 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे तेरा क्या कर? भाग यहाँ से, पहचानते नहीं थे का बोला सब रबी हुजूर ने अलग करवाया था। और मदीना मुनव्वरा में ज़ैनब बहुत थी। ये ज़ैनब नाम जो है ना, ये यहूदियों का है। ज़ैनब, असलम, ये ऊपर से नाम चले आ रहे हैं, जो हुजूर ने बदले नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने वाली जो यहूदिया थी, उसका नाम भी ज़ैनब था। असलम जो बहुत बड़ा ताजिर था, कल यहाँ डाभेल में बयान किया है ना, असलम का यहूदी डाभेल में बयान किया उलमा जमात, सालिम मौला हुज़ैफा का किस्सा। तो मदीना में ज़ैनब बहुत थी, ज़ैनबों के किस्से आते थे, तो हुजूर कहते थे मदीना तो ज़ैनबों से भरा हुआ है। और एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे भाई, ज़ैनब नामी जो लड़की होती है, जाके सुनाना मत, हाँ, वरना सूरत का वीज़ा बंद हो जाएगा मेरा। ज़ैनब नामी लड़की जो होती है ना, वो दिमाग की, मिजाज की थोड़ी तेज होती है, लेकिन बहुत समझदार होती है, बहुत समझदार होती है, पूरा खानदान खड़ा कर देती है। थोड़ी सी उसकी दिमाग का जो है मसला, थोड़ा सा यानी तेजी, उतना बर्दाश्त कर लो तो सारा फायदा दूसरा ले लो। हुजूर की बेटी भी ज़ैनब, अब्दुल्लाह बिन मसूद की बीवी भी ज़ैनब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया भी ज़ैनब। तो किससे आते थे हुजूर के पास, तो हुजूर कहते थे अय्यु ज़यानी। बिलाल, एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतें बयान किया, और औरतें बयान करके सदक़े की फजीलतें बयान की। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद और उनकी बीवी, अब्दुल्लाह बिन मसूद की बेटियां बहुत थी। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद बहुत दुबले पतले थे, कमजोर, पिंडली इनकी बहुत दुबली पतली थी अब्दुल्लाह बिन मसूद, और दाढ़ी पटकी थी, जैसे हमारी दाढ़ियाँ कैसे पूरी है, इनकी थोड़ी सी यहाँ से। अब्दुर्रहमान इब्न औफ, इनके बदन पर बाल बहुत थे, बदन पर, और दाढ़ी भरी हुई। तो हुजूर के पास आए और आकर कहा, कहते मेरे बदन पर इतने बाल हैं कि मुझे जो है ना जुए पड़ जाती है, हर कपड़ा मुझे जमता नहीं है, आप मुझे रेशम कपड़ा पहनने की इजाज़त दे दे। आपने फरमाया जा तुझे इजाज़त। वो रेशमी कपड़ा पहनती थी, रेशम मर्दों के लिए आराम है। उनका देखिए खालिद इब्न वलीद ने भी शुरू कर दिया। हज़रत उमर ने कहा भाई तुमने क्यों पहना? ये कहा ये चचा पहनते हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ बोले उनको तो हुजूर ने इजाज़त दी है, तुझे इजाज़त नहीं, निकाल इसको।
तो अब हजरत खालिद ने उसको फाड़ कर अपने बेटों का बनाया। बोले बेटों के लिए भी नहीं, फाड़ कर फेंक दे उसको, तेरी बीवी के लिए बना, लड़कों के लिए नहीं। तो कहते चचा के खालिद इब्न वलीद और अब्दुर्रहमान इब्न औफ, इनके मिजाज में मुनासबत नहीं थी। मशवरे के अंदर मसला होता था। खालिद इब्न वलीद और अब्दुर्रहमान इब्न औफ मिजाज में मुनासबत नहीं थी। खालिद इब्न वलीद अम्मार इब्न यासिर मिजाज में मुनासबत नहीं थी। खालिद इब्न वलीद और हज़रत उमर मिजाज में मुनासबत नहीं थी। चेहरा ही जैसा था, लेकिन मिजाज में कुछ मशवरे के अंदर थोड़ा मामला आगे पीछे होता। ये जवान थे, थोड़ा तेज थे खालिद इब्न वलीद। तो एक मरतबा मशवरे के अंदर तू मैं हो गई, हुजूर बैठे हुए, जब हो गई तो आज खालिद इब्न वलीद जो है वो उन्होंने कुछ कह दिया अब्दुर्रहमान इब्न औफ को। तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ दौड़े दौड़े हुजूर के पास आए। आपने फरमाया अभी क्या हुआ अब्दुर्रहमान? हजरत वो छोकरा है ना खालिद इब्न वलीद, यानी आखिर में आने वालों में, हमारे लिए तो सहाबी है, लेकिन ये कि वो सहाबा की जमात में आखिर में आने वाले लोगों में खालिद इब्न वलीद, उस्मान इब्न तलहा, अमर इब्न आस, इनके किस्से हैं, वो आखिर में आने वाले लोगों में। तो आपने फरमाया अब्दुर्रहमान क्या हुआ, बहुत जज्बात में हो? फरमाया हजरत वो खालिद इब्न वलीद है ना, वो मशवरे में ऐसी बात करता है, ऐसी बात करता है, ऐसी बात करता है, मेरी राय काटता है, ये करता है, वो करता है। ये बातें भी हो रही थी, इतने में खालिद इब्न वलीद आ गए, हाँपते कांपते। हाँ भाई खालिद क्या हुआ? ये फरमाया कहते ये चचा है ना, ये बख्शते ही नहीं मुझे। जब देखो तो मशवरे के अंदर मैं कुछ राय दूँ तो मेरी राय के खिलाफ, राय देना जरूरी है इनका, मैं कुछ भी कहूँ तो मेरे खिलाफ कहना जरूरी है। अब देखो हुजूर ये भी शिकायत कर रहे हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी, और खालिद इब्न वलीद भी शिकायत कर रहे हैं। तो हुजूर ने जवाब क्या दिया? हुजूर ने कहा या खालिद अंत तहतरीम अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अब्दुर्रहमान इब्न औफ का एहतराम करो, इसलिए कि ये बदरी है, तू बदरी नहीं है, बहुत पुराना है ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ। अंत लस्त बदरी, खालिद इब्न वलीद बदरी नहीं है, तखिर में आए। अब खालिद बिन वलीद ने कहा इला मता हतरमुहु या रसूल अल्लाह, अरे कब तक एहतराम करूं इनका, ये बख्शते ही नहीं। तो फल्तफत रसूल अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान इब्न औफ की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया ए अब्दुर्रहमान तुम खालिद इब्न वलीद का एहतराम करो, इसलिए कि ये अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। दोनों की तारीफ कर दी और दोनों को जोड़ दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जोड़ने की बात थी, वहां तोड़ने की बात नहीं थी। अब मैं किस्सा सुना रहा था ज़ैनब का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े की बात कही, तो यहाँ जहाँ हजरत ज़ैनब आई घर पर अब्दुल्लाह बिन मसूद की बीवी, तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद की बीवी ने कहा हुजूर ने सदक़े की बात कही है, मैं सदक़ा कहाँ से करूँ, मैश कमाती हूँ, मैश खर्च करती हूँ, तुम पर भी खर्च करती हूँ, तुम्हारी बेटियों पर भी खर्च करती हूँ, तो मैं कहाँ से बचाऊँ पैसा। अब वो थोड़ा जज्बात में बोल रही थी, तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि भाई देख कि तुझे जो शिकायत करनी है हुजूर से जाकर कर, मेरे सामने नहीं, तू जा। अब ये दुबले पतले थे, पिंडले में दुबले पतली थी। मीना में सांप निकल आया था, मीना में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज में थे ना, तो मीना के मैदान में सांप निकल आया। कल अरफात में जाना है, यहाँ मीना में सांप निकल आया। उसी रात में वल मुरसलात नाजिल हुई थी मीना में, और सांप निकला। जब सांप निकला तो सारी माएँ, सारे काफिला, कोई यहाँ भाग रहा, कोई यहाँ भाग रहा, कोई यहाँ भाग रहा, सांप सांप, हैया 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 हैया। सांप जो है ना, उलमा ने लिखा है अपनी मौत नहीं मरता, कोई मारे तो मरेगा। जैसे जानवर अपनी मौत मर जाते हैं ना, बीमारी लग गई, ये लग गई। सांप बाद उलमा ने लिखा कि ये अपनी मौत नहीं मरता, ये जो कोई मारेगा तो मरेगा। वरना आपने देखा होगा पुराने पुराने सांप भी बड़े बड़े दिख जाते हैं कभी कभी, इसीलिए उसको हैया कहते हैं। तो वो सांप था, वो एक हैया हैया हैया। अब हुजूर जो खड़े खड़े देख रहे हैं, अरे क्या हो। अब्दुल्ला बिन मसूद साथ थे एहराम की हालत में। अब्दुल्ला बिन मसूद जो है दुबले पतले, उसके पीछे पीछे भागे। हुजूर को ही फिक्र हुआ कि यार वो पलट कर हमला करेगा तो कहीं का भी रहेगा नहीं, वैसे भी सिंगल फसली है,
वैसे में दुबला पतला है, कहीं का भी रहेगा नहीं है। लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद जो है कोई हाथ में लेकर कोई चीज़, वो जो है वो भाग रहा है, अच्छा साहब पीछे मुड़ के देख भी रहा है, लेकिन ये डर नहीं रहे। अब्दुल्ला बिन मसूद जा रहे, सारे के सारे साहबा देख रहे, हुजूर भी देख रहे, यहाँ तक के किसी बिल में जाकर वो घुस गया। अब अब्दुल्ला बिन मसूद थके हारे, हाँ, फिर वापस आए तो हुजूर ने फरमाया चलो अल्लाह का शुक्र है, सांप तुम्हारे शर से बच गया और तुम उसके शर से बच गए। सांप तुम्हारे शर से बच गया। चूंकि दुबले बदले थे साहबा ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि भाई देखो तुम्हारा अमल भी तोला जाएंगे, तुमको भी तोला जाएगा, आदमी का भी वजन होगा। तो अब साहबा हंसने लगे, भी क्यों हंस रहे हो? ये कि इसका तो कुछ वजन होने का नहीं, अब्दुल्ला बिन मसूद का। आपने फरमाया ला ला ला, ये बात नहीं है। अब्दुल्ला बिन मसूद को जब तोला जाएगा तो उसके दोनों पिंडलियों का वजन और पहाड़ से भी ज्यादा होगा। ये कहा हुजूर ने। तो इनकी बीवी ने शिकायत की कि मैं कहाँ खर्च करूं, सस्ते की बात कर रहे हुजूर, मैं तू जा। तो चुनाचे उनकी बीवी ने अपना बुरका लिया, चादर ली। ये बुरका जो हमारे यहाँ बुरका होता है ना, ये बुरका, ये पर्दा है कोई, ये तो एक किस्म का कुर्ता है। जिल्बाब चादरें अरब औरतों में आप आओ, वहाँ हम लोग, हमारे बयानात होते हैं देहातों में, अरब ले जाते हैं, वो औरतें जो लंबा बुरका पे चादरें डालती है ना, वो है। पता ही नहीं चले कि मोटी है कि दुबली है कि पतली है कि क्या है। और ये मैंने देखा हरात में, हरात ये अफगानिस्तान और ये ईरान की जो बॉर्डर है, वहाँ की जो औरतें पहनती हैं लंबी चादर होती है वो। तो ये चादर ओढ़ कर आएगी। जब वहाँ हुजूर के दरवाजे पर आई तो 2-3 औरतें और खड़ी थी। इत्तेफाक से जो है सबका नाम ज़ैनब था। और बातें करने लगी। औरतें तो खामोश नहीं रहती ना। अगर कोई ये कहे कि 5 औरतें बैठी थी और 5 खामोश थी, ये कभी नहीं हो सकता। बोलने की आदत तो है ही औरतों में। तो वो कुछ तू बात कर। हुजूर अंदर थे, हजरत बिलाल भी थे, हजरत आयशा कमरे में कुछ काम चल रहा था, कुछ था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हजरत बिलाल से, कौन है? तो हजरत आयशा ने कहा ये जो आवाज़ आ रही है ये अब्दुल्ला बिन मसूद की ज़ैनब है। भाई देखो बिलाल कौन है, बात पूछो। अब हजरत बिलाल जो है वो आए। अच्छा, मारूफ ये थी, ज़ैनबें तो बहुत थी, लेकिन मारूफ ये थी अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी। सब लोग पहचानते थे इनको। अब ये आए हजरत बिलाल, भाई क्या मसला है? अब दूसरे तो खामोश, इन्होंने बोलना शुरू किया। देख भाई मसला ये है, आज सदक़े का कहा है और हम सदका कहाँ से करें? जो कमाती है वो सारा का सारा शौहर पे लगाती है, बच्चों पे लगाती है। हुजूर से ही पूछने आई है, लेकिन मेरा नाम मत लेना। उनकी बीवी ने कहा, अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी ने, मेरा नाम मत लेना। ये कहना ज़ैनबें हैं, शिकायत लेकर आएंगी। अब बिलाल जी वो अंदर गए, सारी बात रखी। फिर कौन है? तो कहा ज़ैनब। तो आपने जुमला उस वक्त कहा, फिर मदीना मुनव्वरा से ज़ैनब से भरा हुआ है। आइए ज़ैनी, कौन से ज़ैनब? अब बिलाल जो है वो थोड़ा तो मना किया था, मेरा नाम मत लेना। हुजूर पीछे ही पड़ गए, ना कौन से ज़ैनब है जो बात कर रही? हज़रत आयशा ने पहले से कह दिया था अब्दुल्ला बिन मसूद वाली है। फिर बिलाल को कहना पड़ा कि अब्दुल्ला बिन मसूद वाली है। अच्छा बुलाओ अंदर। बात सुनी। आपने फरमाया कि देखो तुम अपने शौहर पर सदका करो तो तुम्हें जो है सदक़े का भी सवाब मिलेगा और तुम्हें सिला रहमी का भी सवाब मिलेगा। सिला रहमी तो होगी। और मामूली मत समझो, यही मामला हुआ हुजूर की बेटी हजरत ज़ैनब का, जो मैं किस्सा सुना रहा था। किस्सा सुनाकर बात उधर करूँ। ये अब्दुल्ला या मुनासिब दे रहे, दौड़े भाई ज़ैनब का घर कहाँ है? ज़ैनब का घर कहाँ है? तो लोग मिलते थे, भाई कौन से ज़ैनब? उनका बिन्त रसूल। और ये भागे क्यों जा रहे थे? ये भागे इसलिए जा रहे थे वो मुझे अमन दे दे ताकि मेरी जान बच जाए।
मुझे अमन दे दे कोई। अमन के लिए किसके पास जाऊं? वो बीवी पहले रह चुकी है, तो मैं उसके जाकर कहूं मुझे अमन दे दे तो मेरी जान बच जाएगी। किसी बूढ़े ने रास्ता बता दिया, वो ज़ैनब का मकान है, ये सीधे वहां पर आए। मैं बदगुमानी में बता रहा हूं, ये किस्सा सुना रहा हूं। और वहां जाकर उन्होंने जो भी दस्तक देनी थी, जाहिर बात है रात में कौन आया, हुजूर का घर भी करीब है, आप भी आराम फरमा रहे हैं, तो कौन आया? तो पता चला था, अरे तो अब्दुल्लाह इब्न रबी है। अरे अब्दुल्लाह इब्न रबी कैसे आ गए? तो इन्होंने आहिस्ता से कहा कि अभी देखो मेरा सामान तो सब ले लिया मुसलमानों ने, लेकिन मैं तो इसलिए आया हूँ तुम मुझे अमन दे दो, मेरी जान बच जाए, मेरी जान बच जाएगी, कोई मुझे मारेगा नहीं, तो मैं यहाँ से मक्का मुकर्रमा अपना सेफली पहुँच जाऊँगा। तो हज़रत ज़ैनब ने जो है पानी वगैरह पेश कर दिया, बच्चियों के ज़रिए से बिस्तर दे दिया, सर्दी का ज़माना था, बाहर लिटा दिया, ये हो गया वो होगा। फजर हो गई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज़ पढ़ाई। अब ध्यान से सुनना, फजर की नमाज पढ़ाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और ये हुजूर मुड़ के बैठे और औरतों को चबूतरे से आते ज़ैनब खड़ी हो गई और कहा क्या मुसलमानों सुनो, अबू लास इब्न रबी आए हैं, मैंने उनको अमन दिया है, कोई उन्हें कत्ल न करे। अब हुजूर क्या जवाब दे रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और खड़े होकर कहा कि तुम जो ज़ैनब से सुन रहे हो, मैं भी पहली मर्तबा सुन रहा हूं। तुम्हारे दिल में ये ना आवे कि इतना बड़ा आदमी को कैसे अमन दे दिया, तुम्हारे दिल में ये बात नहीं आनी चाहिए। जैसे तुम सुन रहे हो पहली मर्तबा कि ज़ैनब ने उन्हें पनाह दी है, तो मैं भी पहली मर्तबा सुन रहा हूं। ये फरमाया आपने, बदगुमानी से बचाया कि ये मैं तो अलबत्ता मैं जाकर तहकीक करता हूं, चलें और तुम बैठे रहो यहां। सबको बिठाया रखा और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सीधे आए औरतों के चबूतरे पर। औरतों के चबूतरे पर हजरत ज़ैनब भी थी, हजरत आयशा भी थी, हजरत मैमूना भी थी, उम्मे सलमा भी थी, दूसरी मुहाजिरात और अंसार की औरतें भी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बैठे हजरत ज़ैनब के साथ और ये औरतें बैठी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ज़ैनब क्या हुआ है, तुमने अमन दिया, यानी कब आया वो यहाँ, मैटर क्या हुई? तो उन्होंने कहा हजरत रात को ही आए थे घबराए हुए, सामान तो सब मुसलमानों ने ले लिया, मेरे घबराए हुए आए थे, मेरी जान बच जावे, इसलिए मैंने उसको अमन दे दिया। आपने फरमाया ठीक है, अमन देने का तो हर एक को हक है, लेकिन बेटा अब ये तुम्हारा शौहर नहीं है, इसलिए तुमसे खलवत न करने पाए, शौहर नहीं है तुम्हारा। अलबत्ता हमें बताओ कहाँ सोया है। बता दिया, वहाँ सोया, सुलाया था बाहर। वहाँ जाकर जो है उनको जगाया गया, उन्होंने भी हुजूर का इकराम किया, हुजूर ने उनका भी इकराम किया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा को जमा किया और सहाबा को, हालांकि नबी है, कोई फैसला करे कोई मना नहीं करेगा, लेकिन साथियों को लेकर चलने की आदत हमेशा याद रखना। हम में सबसे बड़ी जो गड़बड़ है, हम साथियों का एहतराम नहीं करते। इसकी पकड़ होगी, ये मेरा जुमला याद रखना, हशर के मैदान में कठड़े में खड़ा रहना पड़ेगा, छूट नहीं सकते, आप छूट नहीं सकते। बेदीन दीनदार हम बहुत हैं, हमारे कपड़े कितने अच्छे हैं माशाअल्लाह, हुलिया बहुत बड़े शेख, हमारी बातें कितनी अच्छी हैं, हम कितनी अच्छी बातें करते हैं, और अपनी निजी जिंदगी कैसी है अल्लाह जानता है। कठड़े में खड़ा रहना पड़ेगा, दुनिया तो गुजर जाएगी। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि चालाकी के साथ तबलीग का काम करो या बगैर चालाकी करो, तो निकल जाएगा टाइम, लेकिन कठड़े में खड़ा रहना पड़ेगा। अब माफ़ी जो मांगनी पड़ेगी, लंबी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इस्तिग़फ़ार तो करना पड़ेगा ना। बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं कि थोड़ा इस्तिग़फ़ार कर लो मामला ख़त्म हो जाता है, बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं कि थोड़े पर ख़त्म नहीं होता, लंबा करना पड़ता है मामला, चिल्ला लंबा लगाना पड़ता है उसको धोने के लिए। अब यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं
सहाबा से कहा भाई देखो तुमने जो सुना मैंने सुनाया, तुम्हारे दिल में कोई बात ना आवी कि बेटी ने और नबी ने प्लानिंग कर ली। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जगाया, बिठाया और सहाबा को जमा करके कहा भाई देखो ये मेरा दामाद रह चुका है और इसने शैब अबी तालिब में मेरी बहुत खिदमत की है। शैब अबी तालिब अबू लासिब रबी बहुत माल लाते थे, यानी पूरे मक्का का मुकाबला करते थे। अबू लासिब पूरे मक्का का खजूरे, मक्का वाले कहते तुम क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, मुझे मारो जितना मारना है, मोहम्मद को नहीं। तो हुजूर कहते थे दामाद हो तो ऐसा हो। इसलिए मेरी राय ये है, देखो हुजूर क्या कह रहे हैं, मेरी राय ये है कि इसका जो भी सामान तुमने लिया है वो सामान अगर वापस दे दो, उसके साथ हम अखलाक बरते, लाल्लल्लाह यहदी, शायद अल्लाह उसको हिदायत दे। साहबा ने कहा ठीक है, उनको बिठाया, हुजूर भी बैठे, चादर बिछाई और जो कहा भी जिसने जो भी सामान लिया है रात को इनका रख दो। किसी ने हीरे रखे, किसी ने सोना रखा, किसी ने चांदी रखी, किसी ने जो सामान था सारा का सारा रखा। और हुजूर अबू लासिब रबी को कहते रहे भाई देखो तुम्हारे सारी चीज़ें हैं। किताबों में लिखा है जब उनका सामान रखा जा रहा था माए पीछे से देख रही थी, हजरत ज़ैनब भी देख रही थी और आंखों में आंसू थे। दामाद है हमारा, दामाद रह चुका है और खिदमत भी की है, अगर तो मुशरिक है वो लेकिन खिदमत भी की है। और अब हजरत ज़ैनब के शोहर रह चुके हैं वो। चुनांचे किताबों में लिखा है सब माल जमा हुआ, आपने फरमाया हल बक़िया शै, ये देखो तुम्हारी सारी चीज़ें आ गई। वो खोल खोल कर देखने लगे, हाँ ये हीरा भी है, ये भी है, ये भी। आपने फरमाया तुम ले जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, आप ले जाओ। चुनांचे उन्होंने सारा सामान समेटा। सेठ आदमी सामान समेट रहे थे, बिलाल उनकी मदद कर रहे थे, दूसरे सहाबे की मदद कर रहे थे। उन्होंने गठड़ी बनाई और गठड़ी बनाकर वो उठा नहीं सक रहे थे, सहाबा ने उठाकर उनके कंधे पे रखी। जब ये यहाँ से रवाना हुए मक्का की तरफ तो हुजूर बहुत रोई, हज़रत ज़ैनब भी बहुत रोई, माए बहुत रोई। किताबों में लिखा है जब तक वो ओझल नहीं हुए, बिल्डिंग में तो थी नहीं, जब तक वो ओझल नहीं हुए देखते रहे, लाल्लल्लाह यहदी, लाल्लल्लाह यहदी। इतने अखलाक बरते हुजूर ने और बदगुमानी को ख़त्म फरमाया। अच्छा, वहाँ मक्का जाकर इन्होंने सबका हिसाब किताब चुकाया। मक्का वालों को कहा भाई किसी का कोई माल रह गया हो, कुछ भी नहीं रहा। अब कब जा रहे? शाम वापस नहीं फरमाया, नहीं अपनी जगह नहीं जाना। चुनांचे वो मक्का से 3-5 दिन या 4 दिन ठहर कर ये वापस मदीना की तरफ आने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई वही नहीं है, आपको कुछ पता नहीं, लेकिन काफिले जो आते थे मक्का से वो कहते थे कि हमने अबुल आस इब्न रबी को मदीना की तरफ आते हुए देखा है। हुजूर के एक तो वही के जरिए से खबर आ गई, ये नहीं थी। काफिले चलते हैं ना, अबुल आस इब्न रबी की उठनी थी और वो अकेले जो है मदीना की तरफ रुख था, मदीना की तरफ। अब पता नहीं मदीना की तरफ आ रहे हैं या मदीना होते हुए शाम जा रहे हैं, जो कुछ पक्की बात नहीं। होते होते खबर आई कि कुबा पहुंच गए। कुबा पहुंच गए इसका मतलब है शाम नहीं जा रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागे भागे हजरत ज़ैनब के पास आए। बोला बेटा ऐसी इत्तला मिली है कि अबू लास इब्न रबी कुबा तक आया है और आसमानों से मुझे कोई इत्तला नहीं है, इसलिए हो सकता। अब कुबा और मदीना कितना है? मक्का से आदमी कुबा तक पहुंच गया, हो सकता है कि अल्लाह उसे हिदायत दे। इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम जो अपनी तैयारी करो, घर वगैरह साफ रखो, वो आएगा तो देखते हैं क्यों आ रहा है हमारे पास। अब अबू लास इब्न रबी जब दाखिल हुए मस्जिद नबी में तो लोगों ने कहा जा अबू लास इब्न रबी, जा अबू लास इब्न रबी। बच्चे भी होते हैं ना, जा अबू लास इब्न रबी, जा अबू लास इब्न रबी, अबू लास इब्न रबी आए आए। अब क्या है, तो माओ ने भी देखना शुरू किया, तो ज़ैनब ने देखना शुरू किया। हुजूर के पास आकर खड़े हो गए। आपने फरमाया कैसे आना हुआ? फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। हुजूर ने गले से लगा लिया।
और हाथ पकड़कर सीधे हजरत ज़ैनब के कमरे में लाए। अब तुम दोनों मियाँ बीवी की तरह जिंदगी गुजारो। बात की उनकी बड़ी तारीख है अबुल आसिम नबी की और हजरत ज़ैनब की, क्या हुआ, कैसे इंतकाल हुआ, कहाँ इंतकाल हुआ, क्या काम किया। खुलासा कलाम यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिफात बताए हैं वो सिफात पर चलो। सबसे बड़ी सिफत अपने साथियों का एहतराम करो, बदगुमानी नहीं। दीन का कोई काम करो, किसके लिए करना है भाई? करोगे सब इंशाअल्लाह। बस अब हजरत ज़ैनब का किस्सा भी अधूरा रह गया और दूसरे किस्से भी सब अधूरे रह गए। अल्लाह तौफीक देगा तो दूसरी मरतबा सुनाएंगे इंशाअल्लाह। अब तो मैं आपको एक हदिया देना चाहता हूँ, कबूल करोगे भाई? 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है। 20 मरतबा पढ़ो तो 2 महल तैयार हो जाते। 30 मरतबा पढ़ो तो 3 महल तैयार हो जाते। तो आजकल मैं अपने शागिर्दों को कहता हूँ कि 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालो तो 31 बंगले इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे और इनकम टैक्स वाला कोई फोन करेगा नहीं आपको इंशाल्लाह। सूरत में तो अगर आपने एक बंगला बना लिया तो इनकम टैक्स वाले को फेरे लगते ही नहीं लगते। तो पैसा कहाँ चला लिया, हिसाब किताब आपको। वहां रोजाना 31 बंगले तैयार करो, कोई इनकम टैक्स वाला आएगा नहीं। 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब देगा और रोजाना 31 बंगले तैयार होंगे। करोगे इंशाअल्लाह और पक्के। अच्छा, उसके पढ़ने का आसान तरीका बताऊं? फजर की नमाज के बाद 65 मरतबा पढ़ लो, जोहर की नमाज के बाद 62 मरतबा पढ़ लो, असर की नमाज के बाद 62 मरतबा पढ़ लो, मगरिब की नमाज के बाद 62 मरतबा पढ़ लो, ईशा की नमाज के बाद 62 मरतबा पढ़ लो। 313 हो गए। और अगर 313 को जरूरी नहीं है, 315 हो जावे तो भी हर्ज नहीं, 1000 हो जावे तो भी हर्ज नहीं। हमारे आप शिकागो में एक डॉक्टर नहीं है अहमदाबाद की, उसने कहा हजरत जब से मैंने सुना है सूरह इखलास की फजीलतें मैंने बहुत बयान की थी, जितनी फजीलतें सूरह इखलास की अहादीस में आई है इतनी किसी और सूरत की नहीं है। तकरीबन बहुत फजीलतें उसने बयान की, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो उसने कहा मौलाना मैंने 10 लाख मरतबा पढ़ा, ऑपरेशन करते करते ही पढ़ती हूँ। शिकागो में रहती, अब तो टोरंटो आ गई वो। तो जब टोरंटो सब उसके दामाद सब डॉक्टर, उसके बेटियां सब डॉक्टर, बहुएं सब डॉक्टर। तो उन्होंने कहा कि मौलवी साहब 10 लाख मरतबा मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 5 लाख मरतबा मैंने आपको हदिया कर दिया, 5 लाख मरतबा मैंने मेरे लिए रखा। लेकिन मौलवी साहब एक सवाल करती हूँ कि आप बंगले मिलेंगे? मैंने कहा मैं करोड़ मरतबा कसम खा के कहता हूँ मिलेंगे। तो मतलब के बाड़ू बाड़ू आपसे कि नहीं आवे किराया। मैंने कहा गुजराती और पंजाबी इनको किराए का बहुत फिक्र रहता है, गुजराती और पंजाबी का किराया। मैंने कहा भी किराया तो नहीं आएगा, तो मौलाना इतने सारे बंगले करेंगे क्या? मैंने कहा इंशाअल्लाह जब हम जन्नत में जाएंगे वहां जाके मशवरा कर लेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन बंगला मिलेगा जरूर। मुस्नद अहमद की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा था, उमर 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़, जन्नत में अल्लाह एक महल बनाएगा। हज़रत उमर ने कहा इदल अस्तक्सिर या रसूल अल्लाह, मैं तो बहुत बनाऊंगा महल। आपने फरमाया बना, जितनी ताकत हो, जितनी ताकत हो बना। तो बनाते बनाते थक जाएगा, अल्लाह देते देते नहीं थकेगा। इस पर मैंने कई किस्से बयान किए, मैंने मेरी किताबों में लिखे भी है। मुआविया लेसी अंसारी एक सहाबी थे, उनका इंतकाल हो गया मदीना मुनव्वरा में। सहाबा सारे के सारे तबूक में थे, हुजूर भी तबूक में थे। हजरत जिब्रील आए और जिब्रील ने कहा कि हजरत वो मुआविया लेसी अंसारी का इंतकाल मदीना में हो गया है, हम क्या करें? जनाजे की नमाज वहां पढ़े, गुस्ल वहां थे, मदीना मुनव्वरा तो खाली है। आपने फरमाया नहीं नहीं भाई उसका जनाजा यहाँ लाओ। सहाबा उठाकर तबूक लाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ा। फिर साहब जिब्रील ने पूछा कि हजरत इसको यहाँ दफन कर दे तबूक में या बकरी में करें? आपने फरमाया नहीं बकरी में जाओ, बकरी में दफन करो। अब बकरी लेकर गए सब फरिश्ते। तो हुजूर ने पूछा हजरत जिब्रील से, जिब्रील इतना एहसास क्यों मिला इसे? बे आदमी मरता है वहां दफन हो जाता है, सही है ना? आदमी जहाँ मरा वहां दफन हो जाता है,
उसकी अगली ज़िंदगी शुरू। तो हज़रत जिब्रील ने कहा ये सूरह इखलास बहुत पढ़ता था, इसकी वजह से ये इज्जत है। अबू ज़र ग़िफ़ारी बैठे हुए हुजूर के पास, हज़रत जिब्रील आए, अहादा अबा दर या रसूल अल्लाह, क्या ये अबू ज़र है? आपने फरमाया हाँ, लेकिन तुम कैसे पहचानते हो? ये फरमाया आसमान वाले मदीना वालों से ज़्यादा पहचानते हैं। कि क्यों? कि इसमें जो है इसके अखलाक अच्छे हैं और दूसरा सूरह इखलास बहुत पढ़ता है। आप जो है पढ़ना शुरू करो, अल्लाह ताला से जो मांगोगे अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। पढ़ोगे? बस मैं तो आज के लिए कहता हूँ सूरत में तो प्रॉपर्टी है बहुत बना दी, अब जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ, ठीक है। रात को नींद ना आवे दिन दिन, कभी कभी आदमी रात को नींद नहीं आती, करवटें लेता है, तो 10-15 बंगले बना देने के, नींद भी आ जाएगी, 10-15 बंगले भी बन जाएंगे। करोगे इंशाअल्लाह। और आखिर में ये कि भाई लोग आजकल जो है बहुत परेशान है, तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ का एक मामूल बताता हूँ। घर के 4 कोने होते हैं, ये हमारी मस्जिद है, 4 कोने, चारों अब्दुर्रहमान इब्न औफ अपने घर के चारों कोनों में रोजाना आयतुल कुर्सी पढ़ते थे और दम कर देते थे। ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ का मामूल है। बिखरे मोती में मैंने सारे हवाले लिख दिए, वहाँ देख लेना। बिखरे मोती किताब तो होगी तो सूरत में पहुंची होगी कहीं ना कहीं, तो मिल जाएगी आपको, उसमें देख लेना, मैंने लिखी उसमें। तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते थे कि अल्लाह ने मुझे माल भी बहुत दिया, जिन्नातों से हिफाजत भी की, लड़ाइयों से हिफाजत भी की, और अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया कि मेरा मामूल है कि मैं घर के चारों कोनों में आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ। इसलिए घर के चारों कोनों में आयतुल कुर्सी भी पढ़ लिया करो, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह नोटें भी बहुत आएगी, और ये झमेले जो है ना आजकल, वो झमेलों से बच जाओगे आप इंशाअल्लाह। और आखिर में हमारा दावत का काम एक शर्त के साथ, दावत का काम पिकनिक के लिए नहीं, दावत का काम घूमने मिलने के लिए नहीं, दावत का काम धमाल के लिए नहीं, दावत का काम सिफात के साथ करो, सिफात बस। नमाज हम खुशू खुशू वाली पढ़ेंगे तो उसका नतीजा निकलेगा, और अगर नमाज हमने खुशू खुशू वाली नहीं पढ़ी, नेकियां मिल जाएंगी, नतीजा नहीं निकलेगा। यही मामला है दावत के काम का, कि दावत का काम बहुत ऊंचा है, लेकिन पिकनिक नहीं। हाल घूम फिर कर आ गए। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे बड़े इज्तिमात में कि आजकल लोग दावत के काम में इसलिए लगते हैं कि मंडी ज़रा अच्छी है, ये मंडी अच्छी चल रही है, ये अब्बा जुमला कहते थे। हाँ, इसमें दुनिया भी घूम लेते हैं, हदिये भी मिल जाते हैं, ज़रा वावा भी हो जाता है, ज़रा मजमे भी मिल जाते हैं। तो अब्बा कहते हैं कि तुझे जो है ना अल्लाह ताला हशर के मैदान में कुछ देगा नहीं। फिर कुरान की आयतें पढ़ते थे अब्बा, और हमारे हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह झूमते थे पीछे, कहते थे कि सही है। दावत का काम सिफात के साथ करो, अल्लाह से मांगो ना कि अल्लाह मुझे सिफात के साथ काम करने के तौफीक दे, अखलाक हमारे अच्छे हो, हुस्न ज़न हो, अल्लाह से हमारा ताल्लुक बढ़ रहा हो, यही सिफात चाहिए। और क्या चाहिए? कोई हाथी घोड़ा थोड़ी चाहिए। किसी को हम हल्का न समझें, किसी को बुरा न समझें, सब अच्छे हमारी निगाह में, सब अच्छे। हमारे मौलाना इब्राहिम साहब कहते हैं बदगुमानी के लिए 100 दलीलों की ज़रूरत है, और हुस्न ज़न के लिए कोई दलील की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ मिलेगा, वरना करेंगे भी और मिलेगा भी कुछ नहीं। दल्ल सायुम फिल हयाति दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनून सुना, कि काम बहुत किया और हशर के मैदान में कह दिया गया मेरे लिए नहीं किया भाई, इधर नाम के लिए किया था, तुमको तुम्हारा नाम हो गया। तो दावत का काम करोगे इंशाअल्लाह। अब बताओ 3-3 चलने के लिए कौन कौन तैयार है? खाली हाथ ऊपर कर लो, बस नाम नहीं लिखता। 1 2 3 4 5 6 7 माशाअल्लाह, सूरत तो सूरत है। अल्लाह इस और खूबसूरत बना दे इंशाअल्लाह। आफियत के साथ निकलोगे इंशाअल्लाह। फिर मस्जिद और जमात बैठती है, मस्जिद और जमात में बैठो, उलमा का एहतराम करो, उलमा की कदर करो। मशवरे होते हैं, जो भी मरकज़ की जगह है हमारी, वहाँ मशवरे होते हैं, मशवरे में चले जाओ। जुमेरात के दिन ये जो भी शब गुजारी होती है उसमें चले जाओ, सीधे साधा काम है। और भाई घर में तालीम करो, अपनी मस्जिद की तालीम में बैठो। मस्जिद जमात हर जगह बैठती है। मेरे अब्बा कहते थे कि अगर हम जैसा कहते हैं वैसा तुम करोगे तो इंशाअल्लाह 6 महीने में अल्लाह आपको कुतुब बना देगा।
कुतुब का दर्जा मिलेगा। करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में नसीहत याद रखना, बेदीन दीनदार नहीं बनना है, बहुत हो गया। बेदीन दीनदार नहीं बनना, ये जुमले पर गौर करना। ये दीन कल मुफ्ती साहब से भी कहा, वो भी कहा, बहुत गहरी बात है। मैंने कहा बेदीन दीनदारों ने सारा मामला चौपट किया है, उनकी ज़िंदगी में दीन नहीं, और दीनदार बन के जो है वो लोगों के सामने आ गए, लोगों के सामने बातें करने आ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में दीन लाओ। बेदीन दीनदार नहीं बनना। चुपके अल्लाह से कहो, अल्लाह पाक हक़ीक़ी दीनदार बना, बेदीन दीनदार बनने से बचा। बेदीन दीनदार का मतलब होता है मुनाफिक। बेदीन दीनदार का मतलब होता है मुनाफिक। अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल था ना, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए आते थे, तो उसको शौक ये था कि मेरी आवाज़ लोग सुने। तो हुज़ूर आने से पहले वो लोगों से कहता था, ओ भाइयों सुनो, अभी अल्लाह के नबी आएंगे, उनके बाद ध्यान से सुनना। और सबके सामने क्या रहा, अबू बकर बैठे, उमर बैठे, सब बैठे, और भाई सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, अभी अल्लाह के नबी खुतबा देने के लिए आएंगे, तो बहुत ध्यान से उनकी बात को सुनना और उनकी बातों पर अमल करना। और हुजूर जो है वहाँ से आ रहे हैं खुतबा देने के लिए। फिर जब हुजूर मिंबर पर तशरीफ रखते, ये नीचे बैठ जाता। अब जब नीचे बैठते खुतबा हो जाता, नमाज हो जाती। जब बाहर निकलते नमाज पढ़ के, तो उसके लोग पूछते, अरे यार तू तो इनकी मुखालफत करता है और यहाँ तो इनकी तारीफ कर रहा था। वो तो ऐसा ही चलता है। बोले ऐसा करूँगा तो ये तो मेरी गाड़ी चलेगी, मेरी गाड़ी कैसे चलेगी? तो उसको सवाब मिलेगा? उसका मुझे बताओ, सवाब मिलेगा? सबके सामने कहता था वो। हालांकि था कितना मुखालिफ कि उसका बेटा जो था वो दीनदार था, उनका नाम भी अब्दुल्ला था। वो हुजूर के पास आए, हुजूर के पास आकर कहा कि हजरत ये पानी पीकर मुझे दे दीजिए, या पानी में थोड़ा सा अपना पानी डाल दीजिए। आपने फरमाया क्यों? ये फरमाया मेरा अब्बा को मैं पिलाऊं, रईसुल मुनाफिकीन, ताकि वो यानी मुसलमान हो जाए। मैं मुसलमान, अब्बा जो है मुसलमान नहीं है, और रईसुल मुनाफिकीन, बड़ा गड़बड़ है मामला। आपने किया। अब वो गया उसके पास और जाकर कहा, लो अब्बा पानी पियो। अभी पानी तो कैसे लाया, कभी तो ऐसा लाता तो है नहीं। तो इन्होंने कहा ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झूठा है, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया है, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो उसने जो है पानी फेंका और फेंक कर कहा, अगर तो इसमें पेशाब लाता तो पी लेता, लेकिन ये नहीं पीता नहीं। ये जुमला कहा। ये खबरें पहुंची हुजूर तक, और यहाँ मस्जिद नबवी में हुजूर खुतबा देने के लिए आ रहे हैं, सबके सामने मस्जिद भरी हुई है। और मदीना मुनव्वरा का किस्सा, मक्का में तो मुनाफिकीन थे ही नहीं, मुनाफिकीन तो यहाँ आए मदीना मुनव्वरा में, और यहाँ सारा शुरू हुआ धमाल चौपड़ा जो है वो। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कह रही ये मेरी मुखालफत, कुरान कह रहा है कि मुखालफत कर रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ अखलाक के साथ गड़बड़ था। उसका इंतकाल हो गया ना, तो हुजूर ने कहा इसके बेटे से, तेरे अब्बा की कब्र कहाँ है? वो खोद कब्र खुदवाई हुजूर ने, उसकी लाश निकलवाई, ये रईसुल मुनाफिकीन की, और अपने ऊपर यूं रखा। बुखारी शरीफ की रिवायत है, देखना। और उसके लिए कुछ जुमले कहे। अरे सारे लोग देख रहे हैं, अरे ये इस आदमी के साथ ये कब्र खुदवाई। फिर कुरान की आयतें नाज़िल हुई, ला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तक़ुम अला क़ब्री इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूली ममातुहुम वहुम फ़ासिक़ून। नबी जी अब उनका जनाजा भी मत पढ़ो, नबी जी इनकी कब्र पर खड़े हुए मत रहो, इन्होंने अल्लाह रसूल के साथ कुफ्र किया है, शिर्क किया है। आपने फरमाया खिड़की खुली थी, मैंने कर लिया, अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा, लेकिन कब्र खुदवाई। तारीख़ की किताबों में आपकी चीज़ें मिलेगी। मुनाफिकीन के साथ ही अखलाक बरते हैं नबी ने, तो हमारे साथियों के साथ नहीं बरत सकते? अरे बताओ तो सही, इज्जत दो, और अगर कोई हाल आवे खामोश हो जाओ, झेल लो, लड़ाई मत करो, बर्दाश्त कर लो, सब झेल लो। आपको बुरा कहे, कोई ये कहे, वो कहे, खामोश। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मुझ पर बरकत से बहुत हालात आए,
मैं अपने खामोशी के साथ काम करता रहा। अल्लाह ताला ने मेरा बेड़ा पार कर दिया। तो दुनिया में भी अल्लाह ने कर दिया, उम्मीद है कि मरने के बाद भी करेगा। खामोशी, कोई आपको बुरा भी कहेगा, कोई आपको बेवकूफ़ भी कहेगा, कोई बात नहीं, अपना काम किए जो। मैंने जब मोमिन का हथियार किताब लिखी तो लोग, अरे क्या अपना काम किताब लिखना है? तो मुझे कहते, मैंने कहा भाई तुम तुम्हारा काम करो। अब चूंकि मैं तो थोड़ा दबंग था इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। कुरान का तर्जुमा मैं मस्जिद नबी बैठा बैठा कर रहा था, एक साथी भागा भागा आया, अपना काम नहीं तर्जुमा करना, ये मुझे कहा है। अब मैं तो चूंकि मैदान का आदमी, अब वो खुद मेरा तर्जुमा पढ़ते हैं, बताते हैं आपका तर्जुमा पढ़ रहे हैं, खामोश। और अल्लाह से अपना लौ लगाओ। बेदीन दीनदार नहीं बनना, बेदीन दीनदार नहीं बनना, बेदीन दीनदार नहीं बनना। ठीक है भाई, अल्लाह ताला हम सबको सही से बहुत लंबा वक्त हो गया। हाँ हाँ, ये मस्जिद का भी क्या मसला है मुझे बताओ। आगे मस्जिद की जगह ली, उसकी चंदे के लिए। देखो भाई, मस्जिद बनाना ये बहुत बड़ी सादतमंदी की चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। ये मस्जिद माशाल्लाह है, मेहनत भी की है लोगों ने, लेकिन यहाँ मेहराब की तरफ पीछे कोई जगह है, ये जगह भी खरीदनी है, ये भी अपना काम है। आप लोग कर नहीं करोगे तो और कौन करेगा? इसमें आदमी अपना हिस्सा लगाए और यही चीज़ कामयाब करेगी। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह और हम किसी जगह सफ़र पर थे, मेवात के सफ़र में थे, यहाँ तक कहाँ थे, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि बेटा ये मस्जिद बन रही है और वो चंदा का वो बॉक्स वो भी रखा हुआ है, कुछ पैसे डाल दो। मैंने कहा अब्बा कितने डालूं? तो मैं जितने कुछ तू डाल दे, कुछ मेरी तरफ से डाल दे, कुछ कर ले। फिर मुझे एक जुमला कहा, देख यूनुस, अल्लाह के घर का काम अटकेगा नहीं, वो तो हो जाएगा, लेकिन अगर हमने पैसा नहीं दिया तो हम महरूम रह जाएंगे। ये मस्जिद का काम इंशाल्लाह अटकेगा नहीं, वो तो कोई न कोई अल्लाह ताला किसी न कोई पैदा कर देगा अल्लाह ताला, लेकिन एक हमारा माल भी लगना चाहिए। लगाओगे इंशाल्लाह भाई, अच्छा चंदा दो और दिल से दो, पाक साफ माल दो, पाक साफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी बनाई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपना पैसा लगाया, मेरा पैसा लो। सिद्दीक अकबर ने कहा कि हजरत मैं दे देता हूँ, तुझे नेकी की जरूरत है, मुझे नेकी की जरूरत नहीं है। हाँ मेरे पास अभी नहीं है, उधार दे दो, मैं बाद में दे दूंगा। इसलिए ये मस्जिद हमारी बन रही है, यानी जगह ले ली है, पेमेंट करना होगा, जो भी होगा उसमें हिस्सा लो। ये बताओ हिस्सा लोगे नहीं लोगे? इंशाल्लाह। और ये आपका फायदा है, ये आपका फायदा। मस्जिद का काम तो रुकने वाला है ही नहीं, वो तो अल्लाह का घर है, अल्लाह ताला पूरा करेगा, उसको मसला नहीं है। लेकिन अपने को मरने के बाद जाना है ना कब्र में, कि नहीं जाना भाई? जाना है ना, तो वहाँ अपने पोटलियाँ काम आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह आप अमल करने के तौफीक अता फरमाए। के लिए आप करोगे ना, वक़्फ़ का जो चल रहा है उसको जरा अनाउंस कर दे दो। उसमें वक़्फ़ का क्या? मोबाइल पे जरा सब मैसेज डाल दे। वो वक़्फ़ का क्या? मुझे पता नहीं है। हाँ, ये वक़्फ़ बिल के खिलाफ जो यानी मुझे इसका, हालांकि कल मुफ्ती साहब ने भी तज़किरा किया, उनका भी वैसे आया था, कल हमारी बात भी हुई मुफ्ती अहमद साहब से, लेकिन ये चीज़ों से थोड़ा मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। लेकिन जो भी हमारे उलमा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। वक़्फ़ बिल के ख़िलाफ़ हमें जो है कुछ न कुछ बातें करनी चाहिए। ईमेल खाली देना है जो मोबाइल पे है सबके, मोबाइल के, तो ये तो थोड़ा काम करो, फिक्र से करो। अब सोने का वक्त नहीं है, ये ज़हन में रखना। अब हिंदुस्तान की तकदीर अल्लाह बदल रहा है, गफलत में मत रहना। हिंदुस्तान की तकदीर अल्लाह बदल रहा है, वो तकदीर जो बदल रहा है, जिस तरह अच्छी बदले अल्लाह ताला, तो अल्लाह ने जितनी अकल दी उतना तो करो। आप समझे कि नहीं? इसलिए जो वक़्फ़ बिल के बारे में हमारे मुफ्ती साहब भी बता देंगे, और आपको भी सबको पता होगा। सूरत वाले को इतने बेवकूफ़ तो है नहीं यार, सारा धंधा करते हैं, सब कुछ पता है इन लोगों को। वो भी करना और ये मस्जिद का भी करना, करोगे इंशाल्लाह। और बेदीन दीनदार नहीं बनना है, बहुत हो गया। हमने बहुत लूटा, बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लोग बेवकूफ़ भी बने। हशर के मैदान में कठड़े में खड़ा रहना पड़ेगा। फिर ये मत कहना किसी ने कहा नहीं था। मैंने कुरान का तर्जुमा किया तो मैंने शुरू में लिखा है, मुकद्दमे में मैंने इतना आसान किया है
कि अगर अब भी कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ोगे तो हशर के मैदान में मत कहना कि इतना आसान करके किसी ने नहीं दिया था। ये मैंने लिखा है मुकद्दमे में कि इतना आसान किया है ताकि आम आदमी भी समझ दे। मेरे 2 बीवियाँ हैं, एक बीवी मदीना वाली है, एक बीवी है इंडिया की है। अब जो है वो मैं कुरान का तर्जुमा लिखता था, मैं दोनों को पूछता था कि बता तू ये समझी? तो वो जो यूपी वाली थी वो समझ जाती थी, ये हमारी मुमनोनी थी ये नहीं समझती थी। पूरा कुरान मेरा ऐसा खत्म हुआ, पूरा कुरान तर्जुमा। एक आयत पर आकर मैं रुका, उसका तर्जुमा गुजराती जो थी वो समझ नहीं पाती थी और यूपी वाली समझ। फैदा बरिकल बसर, जितने मुतरजिमीन ने इसका तर्जुमा किया है फैदा बरिकल बसर का, आंखें चौंधिया जाएगी। अब आंखें चौंधिया जाएगी, सूरत वाले भी नहीं समझेंगे क्या मतलब। अभी हमारी मुमनोनी कैसे समझे, और वो जो यूपी वाली थी मदीना वाली वो समझ गई कि इसका मतलब ये है। अब वो माहौल अलग अलग है। मैंने कहा यार मैं मेवाती को सुनाता था, अब मियाँ जी अजमत, फुल मोहम्मद मियाँ जी, उनको बुलाता था कमरे में, ये पढ़ो, समझ में आता है कि नहीं आता? आता। मैंने कहा हमारी भागल की मुमनोनी समझ गई या हमारी गठामंद की मुमनोनी समझ गई, बिल्कुल छेले दर्जे की होती है वो, यानी कमजोर, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। तो मैंने कहा वो समझ गई तो समझ लो सारी दुनिया की औरतें समझ गई, मेवात की औरतें समझ गई। तो एक आयत का तर्जुमा मुझे कई महीनों तक नहीं मिला। फैदा बरिकल बसर सब ने लिखा है, आंखें चुंधिया जाएगी, आंखें खीरा हो जाएगी, आंखें ये हो जाएगी, क़यामत का मंजर। तो मौलाना जुबैर साहब रहमतुल्लाह अलैह बीमार थे, मैं और मोहसिन साहब हम दोनों उनके आयादत के लिए गए अस्पताल में। अच्छा मुझे धुन था कि यार पूरा कुरान खत्म हो गया, इसका तर्जुमा नहीं मिल रहा है। अरबों के तफसीर में देखो तो कोई फायदा नहीं है, वो तो अरबी में बात करेंगे। मुफ्ती तक़ी उस्मानी के तर्जुमे में देखो तो वो तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, अपने को तो आम लोगों को समझाना है, ऐसा करें, इसका तर्जुमा नहीं मिल रहा। मोहसिन साहब ने मुझे कहा मौलवी यूनुस को डूबे डूबे नज़र आते हो, कुछ सोच रहे हो? अरे मैंने कहा मोहसिन साहब पूरा कुरान का तर्जुमा तय हो गया, मुकम्मल हो गया, मौलाना की तबीयत भी ख़राब है, वो भी टेंशन है, अभी आयदत करके हम आ रहे हैं, एक आयत का तर्जुमा नहीं मिल रहा है। एक बीवी समझ रही है, दूसरी बीवी नहीं समझ रही है। तो कौन सी आयत है? मोहसिन साहब के बोलने का अंदाज था, कौन सी आयत है? मैंने कहा फैदा बरिकल बसर। क्या लिखा है उलमा ने? हम पीछे बैठे हुए थे दोनों टैक्सी में, तभी उलमा ने लिखा आंखें जब खीरा रह जाएगी, आंखें जब चुंधिया जाएगी, लिखो पहले मुझे पान खिलाओ ताकि मेरा दिमाग खुले। मोहसिन साहब अच्छा अभी पान खिलाते, कागज कलम लो, कागज कलम लिया, लिखो और ध्यान से लिखना। जब आंखें फटी के फटी रह जाएंगी, ये तर्जुमा दिया उन्होंने। अरे मैंने कहा मोहसिन साहब जज़ाकल्लाह, आप देख रहे रियाजुल कुरान में आपको ये तर्जुमा मिलेगा। जब आंखें फटी के फटी रह जाएगी, चांद टूटेगा, सूरज टूटेगा, तो आंखें यूं, अरे अल्लाह क्या हो गया है? ये फैदा बरिकल बसर का तर्जुमा इतना आसान किया है मैंने कहा अब भी नहीं पढ़ोगे तो जो है हशर के मैदान में मत कहना कि किसी ने कहा नहीं। इसलिए मैं आप कहता हूँ कि अगर अब भी मतलब नहीं समझे तुम बेदीन दीनदार, तो हशर के मैदान में मत कहना किसी ने इशारा नहीं किया था, अल्लाह पकड़ेगा। बेदीन दीनदार नहीं बनना, अपने को हक़ीक़ी दीनदार बनना है। कहो इंशाअल्लाह। चलो हो गया। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंता अहलु फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, पूरे सूरत वालों को कबूल फरमा, इनके जमा होने को कबूल फरमा। ए अल्लाह बेदीन दीनदार बनने से तो हम सबको बचा ले, बेदीन दीनदार बनने से तो हम सबको बचा ले। ए अल्लाह जिसने भी मुझे दुआओं के लिए कहा हो, दुआओं के लिए खुतूत में लिखा हो, जिनका हम पर किसी किस्म का हक़ और एहसान हो, या जो मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहते हो, हमारी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा। अचानक का खैर हमें नसीब फरमा, अचानक के शर से तो हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मेरी तश्कील पर जो रोज़ाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा। अचानक का खैर हमें नसीब फरमा। हवाओं के साथ जो खैरें आती है
वो खैर हम सब के लिए मुकद्दर फरमा। हवाओं के साथ जो बुराइयाँ आती हैं उन बुराइयों से आफियत से तो हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, जिनके लड़के और लड़कियाँ शादी के लायक हैं, गैर शादीशुदा है, बेहतरीन जोड़ों का उनके लिए इंतज़ाम फरमा। जो भी औलाद है, नेक साले औलाद उन्हें नसीब फरमा। जिनके औलाद तो है मगर ना फरमान है, उनके ना फरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे। ए अल्लाह, हमारा खोया हुआ दीन वापस दे दे, हमारा खोया हुआ कुरान वापस दे दे, हमारी खोई हुई इज्जतें वापस दे दे, हमारा खोया हुआ दावत का काम वापस दे दे, हमारे दिलों को पाक साफ फरमा दे। ए अल्लाह, हम सबको कल्ब सलीम अता फरमा, हम सबको कल्ब सलीम अता फरमा, हम सबको कल्ब सलीम अता फरमा और कल्ब सकीम से तो हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हशर के मैदान की रुसवाइयों से तो हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, तेरे नबी को हमसे बहुत मोहब्बत थी, तेरे नबी ने हमको अपना भाई बहन बनाया है। आज तेरे नबी के भाई बहन बहुत परेशान है। ए अल्लाह, तेरे नबी के भाई बहनों पर रहम का करम का मामला फरमा। ए अल्लाह, तेरे नबी के भाई बहनों पर रहम का करम का मामला फरमा। हुजूर का इंतकाल का वक्त करीब आया तो आपने सहाबा से कहा, मुझे बक़ी ले जाओ, बक़ी वालों को सलाम करूं। फिर कहा, मुझे शहदाए ओहद के पास ले जाओ, मैं उनको सलाम करूं। फिर वापस आ रहे थे, सिद्दीक़ अकबर से कहा कि ए अबू बकर, मेरे भाइयों को मेरा सलाम कहना। सिद्दीक़ अकबर ने पूछा, अलस्ना इख़वानक या रसूल अल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं है? तो रसूल ने फरमाया, तुम मेरे भाई नहीं हो, बल अंतुम अस्हाबी, तुम तो मेरे सहाबा हो, तुम तो मेरे साथी हो। मेरे भाई तो वो है जिन्होंने मुझे देखा नहीं है और मेरी बात पर लब्बैक कहकर खड़े हो जाते हैं। ए अल्लाह, तेरे नबी के भाई बहनों पर रहम का करम का मामला फरमा, तेरे नबी के भाई बहनों पर रहम का करम का मामला फरमा। हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे। ए अल्लाह, पूरे सूरत वालों को कबूल फरमा, इनके मर्दों को कबूल फरमा, इनकी औरतों को कबूल फरमा, इनके बच्चों को कबूल फरमा, इनके बच्चियों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, जितने लोग परेशान हाल हो, तेरे अलावा कोई नहीं जानता कौन कौन सी परेशानी में है, उन सब की परेशानियों को तो दूर फरमा। ए अल्लाह, ये मस्जिद का काम चल रहा है, इस मस्जिद की ज़मीन के लिए रकम की ज़रूरत है, तो इंतज़ाम फरमा, आफियत के साथ इंतज़ाम फरमा। हमारे बिरादरान वतन की हिदायत के फैसले पर, हमारे बिरादरान वतन की हिदायत के फैसले फरमा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने खैर के लान की दुआएं मांगी हो, वो सारी की सारी हम सब के लिए मुकद्दर फरमा। और जिन शुरूर से पना चाहिए हो, उन शुरूर से तो हमारी हिफाजत फरमा। अगर आपने हमारा नाम सईद और नेक मखतूम में लिखा हो तो हमारा नाम उन्हीं में लिखे रखियो, और अगर आपने हमारा नाम शक़ी और बदबख्तों में लिखा हो, हमारा नाम उनकी फहरिस्त से मिटा देना और नेक लोगों की फहरिस्त में हमारा नाम लिख लेना। लिखना भी आपका काम है, मिटाना भी आपका काम है। जिस करम से, जिस फजल से इस मस्जिद में आपने हमें जमा किया है, तेरे उसी करम से जन्नतुल फिरदौस में, तेरे नबी के पड़ोस में, हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दे, तो हम सबको जमा फरमा दे। यह हाथ तेरे सामने उठे, किसी और के सामने न उठने पाए, तो उसकी गैब से सूरत शक्ल पैदा फरमा। ए अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रहम का करम का फजल का मामला फरमा। फजल करे तो छुटिया, आदल करे तो लुटिया। ए अल्लाह, अगर आपने हमें अपने दरवाजे से धक्का भी दे दिया, फिर भी लौट कर हम आप ही के दरवाजे पर आएंगे। आपके दरवाजे के अलावा कोई दरवाजा नहीं है, आपकी चौखट के अलावा कोई चौखट नहीं है, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। उग़लिक़त जमीअल अब्वाब इल्ला बाबक, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, सिर्फ तेरा दरवाजा खुला हुआ है। ए अल्लाह, करम का रहम का मामला फरमा। ए अल्लाह, जिसके दिल में जायज़ मुराद हो, आफियत से उनके जायज़ मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर की शक्ल और सूरत पैदा फरमा। मेरी इस दुआ पर दुनिया में जहाँ कहीं आमीन कही जाए, उसकी में जायज़ मुरादों को पूरी फरमा और अपने फज़ल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिना रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ऐसे ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल नूरानी बातें को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जावे, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।